नक्षत्र ही हमें पढ़ना क्यों जरूरी है बाकी चीजों से? आप, ममता जी मुझे आप ही दिख रही हो, आप थोड़ा सा बताएं आइडिया। सर यहाँ ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन हमने भी जो पहली क्लासों में पढ़ा है कि हमारे 27 नक्षत्र होते हैं, हर नक्षत्र का अपना स्वामी होता है, ठीक है, और इनके 4 बिल्कुल। चरण होते हैं। जी इससे जी। ज्यादा नहीं पता है मेरे को। और सर अच्छा। मैंने जितना पढ़ा है उसमें ये होता है कि जो प्लैनेट जिस नक्षत्र में बैठा होता है उस नक्षत्र के भी फल देता है। तो यहाँ हम्म। पर नक्षत्र इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, उनकी स्टडी करना यस सर। भी। बढ़िया, ठीक है। और कोई ये पायल जी मुझे दिख रही है मेरे को इस टाइम, मतलब जिनके कैमरा हो ना, वैसे तो सारी आए हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, पायल जी थोड़ा सा सर बताएं किसी कि इसके ग्रह के बारे। बारे में डीप डीप जैसे कि प्रिडिक्शन या डीप हाँ एक नॉलेज जना ले एक सकते बार में एक जना, हाँ जी, हाँ हाँ। पायल जी आप बताएं, सर बोलिए। जो नक्षत्र हाँ जी, सर जो पायल जी। नक्षत्र है ये हमारे लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर हम कोई मुहूर्त वगैरह निकालते हैं तो उसमें हम बेसिकली नक्षत्रों को ही देखते हैं कि कौन से उसमें अच्छा हमारा मतलब मुहूर्त निकल सकता है। प्लस अगर हम लड़के और लड़की की शादी करते हैं तो भी हम एक अच्छा नक्षत्र और उसका वो देखते हैं, चयन चयन करते हैं हमेशा, बहुत बढ़िया। चयन करते हैं। हाँ तो यही चीज मतलब हमारे को देखना है कि देखिए नक्षत्र हम सर कह रहे थे सर हाँ जी। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? सर हाँ जी। हाँ, एक नाम बताएं। गोयल सर, राधेश्याम गोयल। हाँ राधेश्याम गोयल, हाँ। हाँ जी मैं देखता सर हूँ कहाँ पे, हाँ जी मेरे को बोलिए लगता बोलिए। है कि मेरे को लगता है हमारी जो पहले एस्ट्रोलॉजी थी, नक्षत्र बेस्ड थी, हाँ जी। नक्षत्रों से ही प्रोडिक्शन करते थे। ठीक है। लेटर ऑन बेबीलोन वगैरह से कहीं से ये राशि आई और हाँ जी। नक्षत्र हमने नौ नक्षत्र क्लब किए टू मेक इट इजी। हाँ जी जी। तो हमारा ओरिजिनल एस्ट्रोलॉजी नक्षत्र बेस्ड ही है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक बात है। ये बात तो ठीक है। वो तो ये है कि जैसे हम बार बार यही बात करते हैं ना कि नक्षत्र पढ़ना के लिए मतलब हम नॉर्मली हम जो है राशि से डिवीजन, थोड़ा वही चीज है जो 27 पार्ट में डिवाइड था, वही हमारा 12 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो थोड़ा हमारे लिए मतलब ये पार्ट हमारा थोड़ा इजी हो जाता है। ठीक है ना? तो देखिए ये तो काफी जनरल बातें हम जो हम कर रहे हैं ना, मैं थोड़ा चाहूंगा, देखिए मेरा जो आज जो मेरा जिसे आप डेमो क्लास ही बोलो, लेकिन मेरा था कि जो प्रॉपर काम जो हमने जो सीखना है नक्षत्राज में, तो वहीं से मैं थोड़ा स्टार्ट करने को ही शुरू करने का देख रहा था। ठीक है ना? तो हम कोई मतलब वो नहीं करेंगे, ये बात तो सभी को पता है कि देखिए कि वैसे हम देखते हैं कि राशियां जो होती हैं वो 30 डिग्री 30 डिग्री में करके हमारे 360 डिग्री पूरे हो जाते हैं। और वही हम जब नक्षत्र की बात करते हैं तो उनका स्पैन 13 डिग्री 20 मिनट का हुआ। उसका फर्दर हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करें तो हमें पता है कि हमारे को उनके पांच जो होते हैं चरण, जिसे 3 डिग्री 20 मिनट के, जो कि एक नमाज के इक्वल है, ये तो हमें पता है। तो बेसिकली ये चीजें पता है। लेकिन हमें एक मतलब क्या करना है कि जब भी करना है तो हमें थोड़ा नक्षत्र के बारे में ध्यान रखना है कि कौन सा नक्षत्र का स्पैन कहाँ जा रहा है, कौन सा किस राशि में है। तो ये चीजें करनी। हाँ जी, एक मिनट एक मिनट। हाँ। तो मतलब हमारे को ये सबसे ज्यादा पढ़ना जरूरी है कि हमें मतलब ऊपर ऊपर से पता है, लेकिन हमारे को यूज कैसे करें। देखिए जब नक्षत्र को अगर हम प्रिडिक्शन एक्सेट्रा के लिए यूज करना पड़ते हैं तो एक एक नक्षत्र की प्रॉपर्टीज पढ़नी पड़ती है, स्टार्टिंग फ्रॉम अश्विनी जैसे हम जानते हैं हम करेंगे। ठीक है ना? तो एक एक नक्षत्र को लेके हम चलेंगे और जब उसकी प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे तो साथ साथ उन प्रॉपर्टीज को हम कैसे विजुलाइज करेंगे हम किसी हॉरोस्कोप में, ये हमारे को देखना है। तो इसी ट्रैक पे हम चलते चले जाएंगे, एक एक करेंगे, लेकिन पहले एक आध नक्षत्र को अगर हम डिटेल में पढ़ लेंगे तो बाकी में हम क्या देखेंगे, सिर्फ हमें प्रॉपर्टीज भी पता होंगी तो हम काम कर पाएंगे। ठीक है ना? और साथ साथ हमारा थोड़ा ये भी रहेगा कि नक्षत्र प्रवीण का अगर आपने पेपर देना है तो उसका सिलेबस भी ले लेंगे, तो उसमें हमारे को इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन मेरा जो पर्पस ये रहेगा कि आप इसे प्रिडिक्शन में कैसे यूज करो, मेन पार्ट ये है। तो थोड़ी मतलब इसमें थोड़ी मेहनत ज्यादा चाहिए, थोड़ा मैं हिसाब से आपको मटेरियल देते रहूंगा। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना सभी ने। ठीक है ना? तो मैं थोड़ा स्लाइड स्टार्ट करता हूँ, उसको धीरे धीरे समझाऊंगा जो चीज आज मैं समझा रहा, क्योंकि मैंने वही चूज किया कि मैं क्या चीज कराऊं। तो मैं थोड़ा सा नक्षत्र का जैसे अभी बात करें कि हम मुहूर्त में यूज करते हैं। तो जब भी हम मुहूर्त में यूज करते हैं तो हम वन ऑफ द जो कॉमन फैक्टर तारा बल देखते हैं कि हमारा तारा कितना स्ट्रांग है। तो उसको हम कैसे यूज करें थोड़ा, तो वो आज मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। और उसी में एक हमारा फर्दर कॉन्सेप्ट जो उसी की डेप्थ में, अति सुगम और अति दुर्गम काल। मतलब कभी भी हम बैठे हुए मतलब जैसे अब ये सोच सकते हैं मतलब कि हर पर्सन, मतलब क्योंकि देखिए हमें पता है कि एक मून है, सिंपल बात है। ठीक है ना? अब चक्कर लगा रहा है, वो एक चक्कर हमारा 27 दिन में लगा लेता है, कहने का मतलब एक अंदाजन रफली बोले एक नक्षत्र में एक दिन रहता है। एक दिन रहने का मतलब क्या होता है कि 13 डिग्री 20 मिनट एक दिन में कवर कर लेता है रफली, समझ गए ना? तो क्या मून मेरे है,
ये हमने ट्रांजिट में ही पढ़ा कि मून कुछ 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 जगहों पे अच्छा, कुछ जगहों पे बुरा, जैसे हम देखते हैं पता होता है। तो लेकिन उसको मैं अपनी राशि से भी कैसे लिंक करूं? कहने का मतलब कि अगर मैं उसको लूं तो साथ साथ मतलब सिर्फ मैं ये चीज नहीं लूं कि मतलब ये मैंने लिया कि हाँ जी मेरे से इससे 5वें में जाए तो ये मेरे 7वें जाइए, प्लस में साथ में हम देखें कि मेरे किस भाव में जा रहा है, अगर उनको लिंक करें। हाँ, ये किसी का कैमरा किसी का म्यूट नहीं है, अनम्यूट है, म्यूट करें। तो हमारे को मतलब क्या होता है कि उससे फर्दर लिंक करें। एक मिनट या तो करना पड़ेगा म्यूट, एक मिनट किसका है रफली। हाँ जी, एकता सिंह आप अपना म्यूट करें, फिर मैं करते रहो ऐसा, एक रुपये मेरे में डिसेबल आ रहा है, फिर डिसेबल हो जाएगा आपका माइक ना, मैं म्यूट कर रहा हूँ, एक मिनट, ठीक है, थैंक यू। हाँ, एक मिनट। हाँ जी। तो मेरा कहने का देखिए क्या मतलब है कि हमें मतलब हर एक जब करना है तो थोड़ी डेप्थ स्टडी हमने बढ़ानी है। हम मुहूर्त बोल देते हैं, मुहूर्त में हमें यूज करना चाहिए, वैसे पता है कि हमारा नक्षत्र के बिना काम ही नहीं है, क्योंकि हम जब इवन पराशरी में भी हम चलते हैं तो हम क्या देखते हैं, दशाएं हमारी सारी विंशोत्तरी सत्ता इसी पे बेस्ड है। हम चल ही नहीं सकते कि इस नक्षत्र में हम पैदा हुए तो उसी के बेसिस पे लगते हैं। हमारा मतलब इवन मैरिज एक्सेट्रा होता है तो हम अष्टुट मिलान जो करते हैं वो सारे के सारे नक्षत्र बेस्ड ही हैं। तो नक्षत्र के बिना तो हम ना चाहते हुए भी नहीं रह पाते, बट हम उसका थोड़ा लिमिटेड यूज करते हैं। तो अब हमारा क्या होगा, थोड़ा इसका फर्दर एक्सपेंशन करेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज समझनी है कि हम इसको कैसे यूज करें, धीरे धीरे करना है, लेकिन समझ के करना। ये नहीं है कि ज्यादा पढ़ने की कोशिश करो, जितने भी टूल्स पढ़े उसको सही तरीके से पढ़े और थोड़ा ऑथेंटिक पढ़े, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। ऑथेंटिक पढ़ने का मतलब है हर जगह कुछ कुछ लिखा है, किसी ने क्या प्रोप्टिल क्या लिखा है, तो जो क्लासिकल बुक्स हैं उनको फॉलो करें, सबसे बड़ा इस चीज का ध्यान रखना है। तो उनको फॉलो करें, नहीं तो हर जगह अलग होगा, कोई बॉडी पार्ट्स कहाँ लग दिए हैं, कोई बॉडी पार्ट किसने लग दिया है तो ये दिया है, आप नेट पे देखोगे तो तीसरा कुछ और लिखा होगा। तो वो चीज को आपको थोड़ा सा अवॉइड करना है। इवन हम जैसे मेडिकल में भी जैसे हम पढ़ते रहे तो कई बार हम देखते हैं कि 4th हाउस है हमारा, 5th हाउस है, वो हृदय को दिखा रहा है, कोई 4th के 5th, तो हमें प्रैक्टिस से देखा कि 5th हाउस ही हमारे हृदय को दिखाता है, ज्यादा बेटर है, तो ये चीजें हमें पता लगती है, ठीक है ना। तो इस चीजों का है कि थोड़ा ऑथेंटिक पढ़ेंगे और उसके अपने हाथों से थोड़े नोट्स बनाना, ताकि उसको पढ़ो फिर इधर उधर। नहीं तो क्या होता है कि हम हाथों से लिखते नहीं है और सोचते हैं पीडीएफ ही पढ़ते रहते हैं, वो मिक्सचर होता है तो पता नहीं लगता। तो जो आपको उसमें से ठीक लगे उसको करें और उसके नोट्स बनाए, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा चलता हूँ, मैंने लास्ट एक बार पहले भी बनाई थी ना स्लाइड्स, तो मैं उसी को अभी यूज करते हुए, लेकिन उसी में से थोड़ा मैं उसको मैं स्टार्ट लेता हूँ। मैं एक मिनट, हाँ ये मेरी स्टार्ट ही है वैसे। बस एक मिनट, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अब देखिए, जिससे मैं स्टार्ट करता हूँ, साथ ही साथ अपने लेते हैं। हम्म, तो मैं शेयर करूँ, आप देखिएगा, बताइए मुझे कि शेयर अगर हुआ है तो। हम्म, अब आपको दिख पा रहा है सभी को? जी सर, दिख रहा जी है। सर। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है ना। तो नक्षत्र का देखिए, जैसे आपको दिख रहा है, तो आप इसमें देखते हो तो पहले तो वही डेमो क्लास जैसे लिखा है, ये तो होता ही है। आई थिंक हम याद ही होगा आपको सभी जो जो हम मेरे साथ पढ़े हैं, कि सबसे पहले हम एक कोशिश करते हैं एक प्रार्थना लेने का। अब तो काफी को याद होगी। कौन बोलेगा इनमें से? ममता जी है, सामने है, मनदीप है, मेरे को जिनकी मेरे को फोटो दिख रही है मैं। फिर प्रियंका आप ले लो, कोई ले लो, प्रार्थना ले ले पहले 1 मिनट, बाकी फिर बात करते हैं। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी बाकी म्यूट भानु रखे एक जना, ममता जी आप शिव बाकी शिव म्यूट रखेगा, एक जना बोले, बाकी सारे सुने, मतलब बाकी म्यूट होके बोले, मतलब ताकि हमें आवाज ना आए। हाँ बोलिए प्रियंका दोबारा। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्री गुरु श्री शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु सर्वे। हाँ जी, बहुत बढ़िया, तो ठीक है ना। सभी ने ध्यान रखना है, थोड़ा बस आनंद में से बोलना है, थोड़ा ज्यादा फटाफट नहीं बोलना है, थोड़ा ठीक है ना, थोड़ा उसके अंदर भाव साथ में ऐड किया करें, बस और कोई बात नहीं। तो हमेशा ध्यान रखें कि हमेशा जो भी है, जितने भी ग्रह हैं उन सबको शांति, मतलब कहने को तो हमारे लिए सारे ग्रह पॉजिटिव हो, ये चीज है। कुछ स्लाइड्स होगी, मैं स्क्रॉल करूंगा, मैं इधर उधर की बातें ना करके काम के ऊपर चलूंगा।
ताकि आपको रियली लगे, ये नहीं कि मैं डेमो क्लास का मतलब डेमो क्लास हो, तो आपको लगे कि ये यूजफुल क्लास है। थोड़ा स्लाइड्स बनाने में टाइम लगता है, तो एक आध एग्जाम्पल, एक बोर्ड है मेरे पास, मैं बोर्ड पे कर सकते हैं अगर कोई ऑल्टरनेट अगर टाइम बचा तो, ठीक है ना। तो ये जैसे हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि नक्षत्रों को हम ना जैसे गॉड की तरह ही माना जाता है हमारे यहाँ पे, ऐसे हमें पता ही है, ठीक है ना। तो ये हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, सारे हमारे तैतीय संहिता में दे रखा है कि देवाग्नि वही नक्षत्राणी या एवं वेद गृह भव, ठीक है ना। तो नक्षत्र उसको मतलब हम पूजते ही हैं, जैसे हम भी मानते हैं, ठीक है ना। तो मैंने बाकी स्लाइड्स हटा दी, तो ये देखा जाता है कि जब भी हम राशियों के नाम जैसे रखते थे ना, जैसे तो हमें मतलब इस तरह नक्षत्रों का नाम भी कहीं ना कहीं उनकी कोई हम देखते शेप एक्सेट्रा बनी होती है, तो वो शेप्स के बारे में मतलब क्या होता है, कई बार लिखा होता है कि हमारे किसकी कौन सी शेप है, जैसे अश्वनी की दिखाई जाती है, जैसे घोड़े की शेप दिखाई जाती है, भरणी की दिखाई जाती है, त्रिकोण की शेप दिखाई जाती है, लाइक दैट। तो ये सारे के सारे हमारे जो नक्षत्र हैं, तो ये कोई ना कोई मतलब क्या है आपको, मतलब जो किसी ना किसी शेप के हिसाब से है, तो ये चीजें आपको सारी नेट पे मिल जाएंगी, ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो मैं इसको ज्यादा इसको लेकर नहीं चलूंगा, बस आपको ये समझ आना चाहिए कि हमारे को जो नक्षत्र दिए हुए हैं, तो वो नक्षत्रों के बेसिकली जो नाम है ऐसे नहीं रखे गए, हमारे ऋषि मुनियों ने किसी ना किसी पर्टिकुलर रीजन के हिसाब से रखे, कि उन्होंने देखिए हम तो यहाँ से अपना, अब तो हमारी तो आईज इतनी बढ़िया हो गई है कि एक हम 500 मीटर भी देखे तो हमें धुंधला दिखाई देता, और यहाँ से आकाश को देख लेते थे। तो अब तो रहेगी, और आकाश वैसे ही नहीं दिखता, इतना पॉल्यूशन है, तो बात ही खत्म हो जाती है। तो कैसे आंतरिक दृष्टि से देखते थे, कैसे शेप्स देखते थे, ये उन्हीं को पता है। तो हमें तो उन्होंने जो बताया तो हम वो लेके हम चलते हैं, ये कहने का मतलब हो गया, ठीक है ना। तो ये सिंपल एक बात है कि हमारा नक्षत्रों को कैसे लेते हैं, अब हम आगे चलेंगे। अब यहाँ से देखिए, मेरा जो मैं आज का जो टॉपिक स्टार्ट करने लगा थोड़ा बता रहा हूँ। ये मैंने मतलब एक चक्र मतलब मेरे को मिल गया था बहुत अच्छा बना हुआ, तो मैंने कहा रेडीमेड है, काम चले। मैं डिफरेंट वे से इसको समझाने की कोशिश करूंगा कि नक्षत्र को हम कैसे समझे। देखो, नक्षत्र को राशि से लिंक करना है, तो हमें ध्यान रखना है हमारे को कि मतलब कहाँ से कौन सा नक्षत्र का कौन सा स्पैन है। देखो, हम ये बात हम समझ पाए हैं कि जो नक्षत्र है वो 13 डिग्री 20 मिनट का है। 13 डिग्री 20 मिनट का नक्षत्र है। आई थिंक फिगर सबको दिख रही है ना, मैंने काफी बड़ी करके लिखी है, बनाई है वैसे, ठीक है ना। 13 डिग्री 20 मिनट की है। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। तो एक नक्षत्र का 13 डिग्री 20 मिनट है, वो 30 के मल्टीपल पे नहीं है, जैसे मान लो 6 का मल्टीपल हो तो 30 में पूरा हो जाए, ऐसा तो है नहीं। तो इसमें परेशानी क्या होती है कि जब 13 डिग्री 20 मिनट है, तो हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, हम देखते हैं 3 20 3 20 3 20 होते हैं। फिर वो फर्दर हम जब देखते हैं उनके पादों के हिसाब से देखते हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो राशि होती है 30 डिग्री होती है। तो अब देखिए, जैसे मैं ये करता हूँ, देखो जैसे अश्वनी है, आप अगर मेरा ये आपको पॉइंटर दिख रहा है, आपको जो मैं कर रहा हूँ सामने दिख रहा है सभी को? जी सर। हाँ, देखा। तो आप जी देखते सर। हैं कि मैं सबसे पहले हम पहला नक्षत्र हम अश्विनी नक्षत्र पे आते हैं। तो अश्विनी नक्षत्र के हम देखते हैं, क्योंकि देखिए हम अगर 30 डिग्री को अगर हम डिवाइड करेंगे 3 डिग्री 20 मिनट से, तो हमारे कितने टोटल नवांश बन सकते हैं? 3 डिग्री 20 वाले कितने बनेंगे हमारे? हम 3 डिग्री जैसे 20 करेंगे, 30 करते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे टोटल 9 9 से डिवाइड होता है। हाँ, हर हाँ 10 9 डिग्री में बनेंगे ना 3, सर। हाँ हाँ 10 डिग्री में 3 हो जाते हैं। तो इसका मतलब 30 डिग्री में 9 नवांश हो जाते हैं। अब देखो, 9 नवांश होने का हम मतलब तो समझ सकते हैं कि हर नक्षत्र के 4 पाद है। तो मान लो पहला नक्षत्र अगर उसमें आया 4, अगला 4 8 आया, तो तीसरा नक्षत्र जैसे ही शुरू होगा उसका 1 पाद आएगा, 3 अगले वाले में ट्रांसफर हो जाएंगे, मतलब कहने का मतलब टॉरस में चले जाएंगे। ये बात समझ आ गई ना सबको? अब देखिए, जैसे इसी को मैं इधर से स्क्रॉल करके दिखाता हूँ कि आप इसको कैसे देखें, यहाँ से स्टार्ट किया मैंने। कहने का मतलब अश्वरी के चारों जो पाद है वो हमारे क्या है, हमारे किस राशि में? एरीज, मतलब मेष राशि में ही लाई करते हैं। उसके बाद जैसे ही उसके 4 पाद खत्म होते हैं, तो हमारा टोटल कितने खत्म हो जाता है? 13 डिग्री 20 मिनट का स्पैन खत्म हो जाता है। तो अब 13-20 से हम आगे चलते हैं अगले 13-20 के लिए। तो 13-20 से अगले 13-20 जाएंगे तो कितना हमारा हो जाएगा? 26-40 हो जाएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब वहां से हमारा भरनी नक्षत्र स्टार्ट हुआ, 1 2 3 4 करते करते वो खत्म हुआ। तो 26-40 खत्म हो गया। अब राशि खत्म होने वाली, राशि के लास्ट के 3 डिग्री 20 मिनट बच गए। तो इसका मतलब जब कृतिका नक्षत्र स्टार्ट हुआ मेरा, जो कि सूर्य का नक्षत्र है, तो उसका पहला पाद ही इसके अंदर आया, और 3 पाद मेरे अगले किस में हो गए? वृषभ में मेरे ट्रांसफर हो गए, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से चलता जाएगा। क्या इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताए मेरे को। ये बात समझ आ गई सभी को? जी सर। हाँ, किसी को कंफ्यूजन हो कि मतलब कि क्योंकि इसमें मिसमैच होता है, ये बात ध्यान रखना है। लेकिन हमेशा क्या होता है कि हर 4 राशि के बाद वो सेम हो जाता है। 4 राशि में कवरिंग पूरी हो जाती है, क्योंकि 4 राशि जब हम लेते हैं
तो 120 डिग्री होता है, तो उस हिसाब से वो 27 नक्षत्र भी हमारे पूरे हो जाते हैं। तो इसलिए जब भी अब अश्विनी से लेकर हम करते जाएंगे मतलब जैसे कहने का अगर मैं राशियां दिखाऊं तो राशि में कैंसर तक पहुंचा, तो अश्लेषा नक्षत्र तक हम देखते हैं हमारा ये बिल्कुल फिर देखो 4 पूरे खत्म हो जाते हैं, तो मैंने कहा इन बिटवीन उसके 27 नक्षत्र हमारे खत्म हो जाते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज हमारी अश्विनी से लेते हुए करते हुए जब मतलब जो आ जाते हैं, सॉरी 27 9 नक्षत्र हमारे इसके अंदर खत्म हो जाते हैं। फिर नोनो का आगे चलता चला जाएगा, तो ये नोनो का जो सिस्टम है वो हमारा चलता जाता है, तो हर 4 राशि के बाद हमारा हो जाता है। तभी देखिए, तो आप देखते हैं ना कि हम गंडांत की बातें करते हैं, तो गंडांत की बात करते हैं, एक तो राशि गंडांक हो गया कि राशि जहाँ पे कम खत्म हो रही है, लेफ्ट हो रही है, राइट हो, उसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है ना, अभी मैं उस पॉइंट को नहीं टच करूंगा, लेकिन मतलब एक देखिए राशि गंडांक के साथ साथ हमारा क्या हो जाता है, राशि का गंडांक भी हो गया और साथ में हमारा नक्षत्र का गंडांक भी हो गया कि नक्षत्र भी खत्म हो रहा है, राशि भी खत्म हो रही है। तो ऐसे में क्या होता है कि देखिए, जैसे अगर मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कैंसर, तो कैंसर के बिल्कुल ये एंड पे, तो कैंसर पे एंड पे 120 डिग्री जैसे हमारा खत्म हुआ। एक गर्म पानी पियो। तो 120 डिग्री पे हमारा क्या होगा कि हमारा जैसे ही हमारा क्या कहते हैं राशि खत्म होगी, तो साथ साथ नक्षत्र भी खत्म हो गया, तो ये 3 डिग्री इधर उधर हम जो दोनों तरफ देखें, तो ये हमारा जो हो जाता है, तो 3 डिग्री 20 मिनट दोनों इधर उधर हम देखेंगे, तो दोनों में हमारा क्या होता है कि यहाँ पे हमारा राशि भी चेंज हो रही है और यहाँ पे हमारा क्या होता है, हमारा नक्षत्र भी चेंज हो रहा है। ठीक है ना, तो इस तरीके से चलता है। तो ये हम देखो चार को समझेंगे तो नेचुरली हम सभी को समझ सकते हैं, तो इसको बार बार आपने अध्ययन करना है इसका, कौन सी राशि कहाँ है, क्या चीज है। और भी इसके टूल है थोड़े, हम डायरेक्ट मेथड्स भी हैं जिसमें हम फटाफट हम इनके बारे में पता लगे कौन सा कहाँ जा रहा है, किस राशि में क्या करेंगे, बट बेसिक एक आइडिया सभी का होना जरूरी है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताया मेरे को, मैं आगे चलूं। नहीं सर। नहीं ठीक है, सर, कोई हाँ प्रॉब्लम इसको मैंने डिफरेंट वे से करा है। ठीक है ना, मैं चाह रहा था एक टॉपिक कवर करने का। ये लो मेरी चूस मेरे को नीलम। तो इसमें देखिए, जैसे मैं अगले में चलता हूँ, अब इसको देखिए मैंने एक और तरीके से दिखाया है। तो इसमें क्या हुआ हमारा, यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है, थोड़ा सा ये इमेज बहुत अच्छी नहीं थी लेकिन मेरे को ठीक मिली, मैंने कहा चलो ले ले। इसमें देखेंगे कि हमारे को कैसे दिखाया गया है, एक अलग तरीके से दिखाया गया है। तो इसमें क्या है कि जो पहला नक्षत्र, जैसे हमारी 27 नक्षत्र दिखाए गए, तो अश्विनी नक्षत्र दिखाया गया 0 डिग्री से शुरू होके AR का मतलब एरीज, तो कहने का मतलब मेष राशि में स्टार्ट होता है और मेष में ही 13 डिग्री 20 मिनट में खत्म हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा एक चार्ट है, आप देखें तो थ्योरी वाले मैं आपको दे दूंगा, लेकिन मेरे का फिलहाल था कि चलो जो जहां पे जो बेटर मिल पाए आपको दे दूं। फिर उसके बाद हमने कहा था, हमने जैसे भरणी नक्षत्र हमारा वो भी 13 डिग्री 20 नंबर एरीज में ही चल रहा है। समझ आ गया ना इसको देखने का तरीका। और कब तक चलेगा, 26 डिग्री 40 मिनट हमारा एरीज में चलता रहा। फिर कृतिका शुरू हुआ। अब कृतिका नक्षत्र जो हुआ 26 डिग्री 40 मिनट 26 डिग्री 40 मिनट से शुरू हुआ, लेकिन यहाँ तो पूरा नहीं हो सकता, तो हमारे 3 डिग्री 20 मिनट यहाँ हुआ और कहाँ तक चलता रहा, 10 डिग्री टॉरस में, मतलब वृषभ राशि में 10 डिग्री गया, क्योंकि 10 उसने 3 चरण वहां कवर किए, एक चरण ऐसे कवर किया। फिर उसके बाद हमारा मून का हमारा रोहिणी नक्षत्र आ गया, तो रोहिणी नक्षत्र हमने जो करा, तो वो भी वृषभ में, क्योंकि उसको पूरा स्थान मिला, क्योंकि 10 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट अगर वो पूरा लेगा तो हमारा क्या होगा, 23 डिग्री 20 मिनट तक वो पूरा हो जाएगा। अब लेकिन क्या हुआ, 2 चरण बचे, तो मृगशिरा जो मंगल का नक्षत्र हमारा, वो 23 डिग्री 20 मिनट से लेकर वो 30 डिग्री तक, तो वो क्या आएगा, अपने 2 चरण इधर ले लेगा, 2 चरण उसके चले जाएंगे आगे हमारे नेक्स्ट में हमारा जैमिनी में, मतलब मिथुन राशि में चले जाएंगे। तो इस तरीके से चलता चला जाएगा। तो ये चार्ट क्लियर है कि कैसे बना हुआ है, जी समझ आ सर। गया। हाँ ये समझ गए ना, एक और हेल्प है हमारे लिए। हमें नक्षत्र का, मैं बेसिकली मैंने अलग अलग जगह आप देखकर नक्षत्र स्पैन लिखा है, तो मैं उसे अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा है कि आपको जो कंफर्टेबल हो उसके हिसाब से करो, ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो जब भी हो। और लेकिन धीरे धीरे क्या करना है, जब हम यूज करें तो इसको लर्न होता चला जाए, तो ये चीज ध्यान रखनी है। तो एक ये तरीका हो गया। पहला जो देखिए हमने तरीका देखा, उसमें दोनों चीजें हम साइमल्टेनियस देख रहे थे, कि उसमें हमने राशियां भी देखी और साथ साथ नक्षत्र को मैच करते हुए चल रहे थे, लेकिन थोड़ा सर्कुलर था। अब इसे स्टैंडर्ड स्ट्रेट में कैसे लाए, या लेगा। ठीक है ना, एक ये हो गया। तीसरा तरीका अच्छे जो आ जाता है, 1 मिनट सॉरी, मेरा बीच में आगे लगता है, हाँ ये ऊपर, ये बाद में कराना में, ये स्लाइड ऊपर आ गई। तो अभी देखिए, जैसे इसको एक और सिंप्लीफाइड तरीके से देखा,
अब इसमें क्या देखते हैं आप, देखो जो हमने बोला, लेकिन अगर वो मुझे पिछला समझ आएगा तो मुझे ये भाषा समझ आएगी ना। मेष राशि है, ठीक है ना, एरीज है, तो अश्विनी के 4 चरण यहाँ पे हैं, भरणी के 4 चरण यहाँ है, कृतिका 1, तो उसके हो गए 9 चरण पूरे। समझ आ गया? अभी उसी को फ्लैट में लिख दिया, बात समझ आ गया? तो ये एक अनदर वे हो गया। तो वृषभ में जब हम गए तो हमने देखा था कि कृतिका का सूर्य का हमारा एक हमारा चरण वहां चला गया था, तो बदले 3 चरण यहाँ। तो ये बहुत ही यूजफुल है, ये आपको 1 मिनट में बता देगा हम कौन सी राशि में और कौन से नक्षत्र में हम कहाँ पे हैं, 1 मिनट में आप देखेंगे। तो वृषभ में गए तो पहले 3 हमारे चरण हमारे कृतिका 10 डिग्री हमारा खत्म हो गया, क्योंकि वो डिग्रीज के हिसाब से नहीं लिखा, क्योंकि स्पेस के हिसाब से। तो 10 डिग्री के बाद से लेकर हमारा 13 डिग्री 20 मिनट ऐड हो गए, तो 23 डिग्री 20 मिनट तक हमारा क्या हुआ, हमारा रोहिणी नक्षत्र आ गया। अब 23 डिग्री 20 मिनट के बाद हम आगे चलते गए, तो उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट में हमारा जो लास्ट के जो 6:40 बचे थे उसमें मंगल के 2 चरण आए, और अगले 2 चरण हमारे कहाँ चले गए, मिथुन राशि में चले गए, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से करेंगे। इज इट क्लियर सबको? जी सर। ठीक है ना? हाँ, तो ये हमारा एक और भी होगा देखने का, क्योंकि सर्कुलर भी देखने में कई बार हमें प्रॉब्लम होती है, तो हमने क्या करा, हॉरिजॉन्टल कर दिया ऐसे। ठीक है ना? फिर मैंने क्या किया, एक मैंने और बना दिया कि अगर आपको अभी कोई कंफ्यूजन है तो आप यहां से यहां दोनों को इकट्ठा देख सकते हो। ठीक है ना? मतलब यहां से देखा हो, साथ में हम डिग्रीज भी देख रहे हैं, क्योंकि जब मैं इधर देख रहा हूं तो बिल्कुल मेष राशि यहां से देख रही है, लेकिन 4 समझ नहीं आता कि 4 के बाद क्या हुआ। तो लेकिन अश्विनी मुझे समझ आया 13 डिग्री 20 मिनट हो गया है। लेकिन जब मैं भरनी देखता हूँ तो भरनी देखा 13 डिग्री से 26:40। अब मैंने डिग्रीज भी साथ में इसमें एड ऑन कर दी और देखा कि भरनी हो गई। तो लास्ट में फिर कृतिका 26:40 से शुरू हुई, तो कृतिका का हमारा एक यहाँ पे आया, और बाकी जो हमारा जो, जैसे हमने इधर देखा कृतिका 26:40 यहाँ से 10 हमारा 10 डिग्री तक यहाँ पे हमारा टॉरस में, मतलब हमारा वृषभ में गया, जो किधर है। तो ये अनदर वे हो गया। ठीक है ना? तो ये दोनों को मैंने क्लब कर दिया कि आप दोनों को साथ साथ देखेंगे तो आपको डिग्री वाइज भी याद रह जाएगा और साथ में रह जाएगा। तो ये सबसे बड़ी प्राइम इंपॉर्टेंस है कि सबसे पहला काम ये। तो मैं 1-2 जैसे टेस्ट हमेशा सेंड करता हूँ ना, तो ईमानदारी से टेस्ट देने की कोशिश करना जब भी मैं दूं। तो इसमें मैं इस तरह के क्वेश्चन छोटे छोटे बना के भेजूंगा आपको, कौन सा कहाँ है, कौन सा क्या है, तो सोच के लिखना। चार्ट रख के सामने रखोगे तो कभी जिंदगी भर ही याद नहीं होगा। तो इसलिए हमें पहला प्रयत्न यही करना है कि हमारे को ये थोड़ा हमारे को धीरे धीरे अंदर बिठाना है हमारे को। ठीक है ना? तो एक तो ये काम हो गया। तो ये सबसे बेसिक काम है जो हमें याद रखना है, कि नक्षत्रों के नाम याद रखने हैं, उनकी प्लेसमेंट, कहने का मतलब प्लेसमेंट का मतलब उनका स्पैन याद रखना है विद रिस्पेक्ट टू द राशि मार्ग को, ताकि जब भी करें तो दिमाग में एक इमेज होने दे। अभी हमें चरणों पे नहीं जाना जा रहा। देखिए चरणों पे अभी हमें करने के लिए थोड़ा टाइम लेते हैं कि हम चरण वाइज कैलकुलेशन या चरण वाइज प्रिडिक्शंस करें, उसको भी छोड़ते हुए हमें एज जर्नल हमारे को मतलब सिर्फ नक्षत्र और नक्षत्र का जो है और साथ में राशि को लिंक करना है। ठीक है ना? यही करते हुए, ठीक है ना? ये समझ आ गया? आगे चलो इससे नेक्स्ट में। यस सर। ठीक है, बताइए। कोई का समझ आए तो इंटरप्ट कर दीजिएगा, ठीक है ना? अभी देखो, जैसे अब मैंने जब ये पढ़ लिया तो अब मेरे को क्या पता लगा, जैसे मैंने अभी बताया कि जब मैं नक्षत्र में पढ़ लेता हूँ, सारे नक्षत्र पढ़ लेता हूँ, तो मेरे नक्षत्रों में पूरा कैसे कवर होता है। ये देखो, जैसे हमने क्या करा, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, फिर आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा। तो ये क्या हुआ, ये मेरे 9 नक्षत्र खत्म हुए। तो इसके अंदर मेरा साथ साथ मेरे क्या खत्म हो गई, मेरी 4 राशियां खत्म हो गई। मतलब कर्क तक मेरा यहाँ खत्म हो गया। बात समझ आ गया ना? तो उसके बाद में क्या हुआ, जैसे ही मैं आगे जाऊंगा सिंह राशि शुरू हो जाएगी। सिंह राशि मेरी शुरू हो गई, तो यहाँ से सिंह राशि से लेके फिर आगे चलता जाएगा टिल मेरी हमारी स्कॉर्पियो तक, 5, 6, 7, 8। देन इसके बाद हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा सेजिटेरियस आ जाएगा ठीक है ना, हमारा धनु राशि। धनु राशि से लेके मीन राशि तक, तो ये हमारा खत्म हो जाएगा। ये बात समझ आए? एक तरीका इसको ऐसे देखने का हो गया हमारा, जैसे हम देख रहे हैं। ठीक है। सेकेंडली हमारा क्या है कि एक तरीका हमारा क्या है कि हम हॉरिजॉन्टल देखते हैं। हॉरिजॉन्टल देखने का मतलब क्या होता है कि देखो, जैसे कभी हम समझते हैं कि हमेशा हमारे त्रिकोण में हमारे सेम नक्षत्र होते हैं। हम कहते हैं ना, जैसे पढ़ते हुए कि जब भी हम त्रिकोण में हम काम कर रहे होते हैं तो हमारे अंदर क्या होता है, हम देखते हैं त्रिकोण हमारे हमेशा मित्र होते हैं। कभी हम मेष राशि देखते हैं तो 1, 5, 9 का हमारा त्रिकोण होता है। तो 5 और 9 का त्रिकोण हमारा क्यों हुआ? क्योंकि जो एक पे जो नक्षत्र होगा वही, मतलब सिमिलर वे में बता रहा हूँ, अगर एग्जैक्टली उसका आपसे अगर मैं बनाऊं 120 डिग्री के, तो उसका जो 5वां देखोगे ना, उससे आगे वाला, तो वो हमारे को लियो में मिलेगा, हमें सिंह में मिलेगा, और अगला हमारे को धनु में मिलेगा। तो कहने का मतलब क्या होगा कि अगर केतु की बात करूंगा तो केतु के तीनों नक्षत्र मेरे जो होंगे वो हमारे मतलब क्या हो जाएंगे, हमारे जो हो जाएंगे अश्विनी, माघ, मूला। ये तीनों हमारे नक्षत्र हमारे को हमेशा त्रिकोण में मिलेंगे।
तो हमेशा देखें, एक तो हमारे को वर्टिकली ऐसे याद रखना है, एक हॉरिजॉन्टली याद रखना है कि हमारा ये एक नक्षत्र है, उसके बाद हमारा दूसरा नक्षत्र है, उसके बाद तीसरा नक्षत्र, लेकिन केतु के। तो अश्विनी, माघ, मूला, भरणी, पूर्व फागनी, पूरा आषाढ़ा। स्पेलिंग्स का थोड़ा हो सकता है, कोई पी कोई भी यूज करता, कोई एफ, वो अपना इंग्लिश हिंदी का आप देख लेना थोड़ा बात, ठीक है ना। नेमिंग क्योंकि टाइम के साथ चेंज होती रही है, ठीक है ना, तो वो चीजें थोड़ी हो सकती है, ठीक है ना। कृतिका है तो उत्तर फाल्गुनी, उत्तर आषाढ़ा हो जाता है। देन रोहिणी में, रोहिणी का मतलब हमारे मून के नक्षत्र है। तो ये देखिए साथ साथ इसके मैंने वो भी लिखा हुआ है कि इसमें कौन सा किसका हमारा जो लॉर्ड्स हमारे कौन से हैं, हमारे नक्षत्र लॉर्ड। तो रोहिणी हमारा जैसे हुआ, रोहिणी, हस्त, श्रावणा हो गया। देन उसके बाद मंगल के नक्षत्र आए, रोहिणी के बाद हमारा मंगल के, तो मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा। देन उसके बाद राहु के नक्षत्र आए, आद्रा, स्वाति, शतभिषा। देन उसके बाद हमारे जुपिटर के नक्षत्र है, पुनर्वसु, विशाखा, पूर्व भाद्रपद। तो ये पता होना चाहिए, पुष्या, आद्रा, उत्तर भाद्रा। और लास्ट में हमारे मरकरी के नक्षत्र होते हैं, अश्लेषा, ज्येष्ठा एंड रेवती। तो समझ गए, वर्टिकल के साथ हमारे को जो जो कराए, तो साथ तो हॉरिजॉन्टल नक्षत्र भी लर्न करना जरूरी है। ये बात भी सबको क्लियर है, समझ आ गया क्या चीज है। और सभी को ध्यान रखना है कि इनके जो नक्षत्र लॉर्ड हमारे क्या है वो ध्यान रखना है कि कौन किसका नक्षत्र है। क्योंकि आप देखिए ना, यही तो हमारा जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर हमारा किसका है, ये हमारा दशाओं का ऑर्डर यही तो है। आप देखिए ना, केतु से हमारी दशा जो अगर होता है तो केतु में होता है, केतु के बाद हमारी वीनस की दशा, फिर सूर्य की दशा, मून की दशा, मंगल की। तो ये चीजें क्या है, सारी चीजें तो वहीं से आई कि हमारी नक्षत्रा से ही शुरू हुई है। तो नक्षत्र होने के कारण ही हमारे को करा गया। तो ये एक टेबल अलग तरीके से कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, जिसके अंदर हमारे को सारे नक्षत्र अच्छे तरीके विजुअलाइज करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर जब भी मैं ताराबल पढ़ाऊंगा तो ताराबल में इसको यूज करना हमें। और एक और बात, जब भी आपको नक्षत्र याद करना है तो नेक्स्ट वाला नक्षत्र को उसमें 9 ऐड करेंगे। आप देखिए ना, उसका सेम नक्षत्र 9 का फर्क होगा, जैसे 2 + 9, क्योंकि 9 नक्षत्र का फर्क है, ठीक है ना। अगर भरनी अगर 2 नंबर पे है तो 2 + 9 हमारा क्या हो जाएगा, 11, 11 + 9 20। अब 20 अगर पता है, 20 + 9 करोगे तो 27 उसमें से माइनस कर दो तो 2 आ गया, बात वही आ गई। अगर मैं आगे जाता हूँ, मान लो मैं 12वें नक्षत्र शुरू करता हूँ और आगे सोचता हूँ कौन सा है, तो 12 + 9 21, 21 + 9 हमारा 30 हो गया। 30 में से 27 काट दिया तो 3 नंबर, इसका मतलब तीसरा नक्षत्र उसका कृतिका हो गया। तो क्योंकि हो सकता है कि जरूरी थोड़े कि मैं अश्विनी में जन्म लूं, मैं किसी में लूं, तो हमारे जो होते हैं कि जन्म नक्षत्र है, फिर हमारा नेक्स्ट नक्षत्र हम तीसरा ऑर्डर में जैसे सीखते हैं, तो ये नक्षत्र हमें पता लगाने होते हैं, तो हम इस तरीके से लगा लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो किसी को बताया मेरे को? नो सर। ठीक है ना, हाँ, आगे चला जाए यहाँ से। तो अभी देखिए, जैसे थोड़ा सा बैकग्राउंड, देखिए हो सकता है कि थोड़ी क्लास थोड़ी फास्ट हो इस टाइम, क्योंकि मुझे थोड़ा पार्ट कवर अप करना है, लेकिन आपके पास टाइम बहुत होना है, अपना आराम से बैठ के इसे करना है, समझना है कि हमें क्या करना है, और उसको फिर प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करेंगे तो नेचुरली आपको लर्न हो जाएंगी सब चीजें, और धीरे धीरे करते करते हो जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो वही जैसे हम बात मुहूर्त की कर रहे थे कि मुहूर्त में नक्षत्र की भूमिका हमारी क्या होती है, वो हमें पता लगानी है, ठीक है ना। तो इसके लिए देखिए, जैसे हमारा क्या था, शायद एक मेरी स्लाइड ऊपर रह गई थी, हाँ, तो ये स्लाइड को मेरे को नीचे लाना, बाद में ले आऊंगा। तो हमारा जो मुहूर्त में है, तो जैसे हम ताराबल बोलते हैं, तो ताराबल बेसिकली आप समझ सकते हैं कि जितने भी मुहूर्त एक्सेट्रा निकालते हैं, विवाह एक्सेट्रा है, तो उन सब के लिए हमें ताराबल की जरूरत पड़ती है। तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या चीजों का ध्यान रखते हैं, तो वन ऑफ द फैक्टर हम जो देखेंगे क्या होता है। ये चीज आप सभी ने पढ़ी हुई है पहले कि जैसे नवतारा चक्र हमारा जन्म, संपत, विपत, क्षेम, जी सर। प्रत्यारी, साध है। हाँ जी सर, मुहूर्त में हाँ पढ़ा है। पड़ी हुई है। हाँ हाँ, इसका क्या मतलब होता है, कोई बताएगा इसका थोड़ा सा अगर आइडिया दे, मैं थोड़ा बताऊं इसके बारे में, कोई भी बताए, जरूरी नहीं सिर्फ प्रियंका की आवाज ही आए मेरे को। मनदीप, सर मैं बता सकती एक मिनट, किसकी आवाज आ रही है? हाँ हाँ सर मैं बताऊं, पायल। हाँ जी, बोलिए बोलिए पायल। सर ये जो हमारे 9 हैं, ताराबल में 9 वो आते हैं, जिसमें पहला जन्म का है, तो इसमें जिसमें हम बर्थ लेते हैं तो वो हमारा जन्म नक्षत्र हो गया। दूसरा हमारा जो बर्थ का इसमें क्या से मतलब हुआ? नहीं, इसका बर्थ का हाँ क्या जी, मतलब हुआ? इसका क्या बर्थ का मतलब हुआ? मतलब सर जो जिस नक्षत्र में हमने जन्म लिया है। इसका चंद्रमा क्लियर, जिस नक्षत्र में है। हाँ ये बोले, हाँ चंद्रमा जिस नक्षत्र, हाँ थोड़ा और हाँ क्लियर जी, करने के लिए कहा था, मतलब जब हमारा जन्म हुआ तो मून हमारा जिस नक्षत्र में था वो हमारा जन्म नक्षत्र बना। हाँ, अब आगे। हाँ जी। तो और संपत्ति जो है सर, ये हमारे इसके धन को या हमारी वेल्थ को दर्शाता है। नहीं, वो छोड़ो तो वो छोड़ो, अभी संपत मतलब किस ऑर्डर में नेक्स्ट कैसे आया, मतलब इसका क्या मतलब, संपत नक्षत्र कौन सा हुआ? सर सेकंड वाला। सेकंड वाले का जन्म मतलब के क्या हुआ, जैसे
सर जैसे कि जन जन जिस भी मान लीजिए अगर हमने अनुराधा नक्षत्र में जन्म लिया है तो वेरी अनुराधा से गुड, जो नेक्स्ट आएगा हमारा ठीक तो है। वो हाँ जी, हमारा हाँ जी। संपत हो जाएगा। हाँ, जैसे अनुराधा को हम फर्स्ट मानेंगे, ठीक है, फर्स्ट और अनुराधा से हाँ, लेंगे। हाँ जी, एक मिनट। पता है मेरे को एको प्रोड्यूस हो रहा है लग रहा है, जैसे किसी और की शायद ऑन ना हो कैमरा, अपने वो ऑन बाकी ऑफ करे, सिर्फ यही रखे, पायल जी ऑन रखे। तो देखो जैसे इन्होंने बोला कि अनुराधा नक्षत्र के बारे में बात करा, तो अनुराधा नक्षत्र हमें पता है कि हमारा शनि का नक्षत्र होता है, ठीक है ना। शनि का नक्षत्र होता है तो हमारा हमारा वहां पे हम 8 नंबर, तो 8 और 9 17 होना चाहिए। 8 नंबर पे क्योंकि हमारा आता है ना अनुराधा, हमारा जो हो गया। अब मैं शनि के, क्योंकि मुझे 9 याद है, तो 8वें नंबर पे पता है कि मरके से एक पहला होता है। मैं अपना याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब उसमें क्या होता है कि वहां पे जब हम देखते हैं कि हमारे जो नक्षत्र होते हैं पुष्य, अनुराधा, और साथ में हमारे उत्तर भाद्रपद होता है, तो दूसरे दूसरे वाले चरण के ऊपर आता है, दूसरी लाइन में आता है। इसका मतलब हमारा क्या हो गया, 8 और 9 17, तो 17 नंबर नक्षत्र मेरा जन्म नक्षत्र हुआ। तो नेक्स्टली हमारा अगला नक्षत्र हमारा जो होगा वो क्या होगा, मरकरी का नक्षत्र होगा, उसी के जस्ट नीचे, जो कि ज्येष्ठा नक्षत्र हो जाएगा हमारा। तो कहने का मतलब आपका उसका जो संपद नक्षत्र होगा वो हमारा कौन सा होगा, हमारा ज्येष्ठा नक्षत्र होगा। यही कहना चाह रहे हैं आप? ज्येष्ठ। जी हाँ, सर। हाँ। जी फिर उसी हाँ। के बाद जैसे अगला होगा, फिर हमारा मूला नक्षत्र हो जाएगा, जो 3rd नंबर हमारा नक्षत्र है, एंड सो ऑन। जी ये सर। चीज सबको क्लियर है? किसी को नहीं समझ आई तो मुझसे पूछे, ठीक है ना। हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, बार बार आता रहेगा बीच में, लेकिन एक बार वैसे ही बताने के लिए, थोड़ा मतलब जिस तरीके से समझा रहा था मैं। तो इसमें कोई कि जन्म नक्षत्र मेरा कौन सा है, संपत्ति कौन सा है, विपत्ति कौन सा है, ठीक है ना। तो एक तो मतलब हम इस नक्षत्र को कैसे पता लगाए, ये हमने सीखना होता है कि हमारा जब भी हमारा बर्थ हुआ, तो हमारा बर्थ, हमारा जितना भी जो भी जहां पे भी हुआ, हमारा जिस नक्षत्र में हुआ वो नंबर 1 हो गया हमारे लिए, और आगे काउंटिंग चलेगी 1 से 9 तक, ठीक है ना। एक बात तो ये हुई। अब देखो जन्म नक्षत्र, आपने जैसे बोला कि मेरा जन्म नक्षत्र ये है, ठीक है ना। तो जन्म नक्षत्र मेरा जो हुआ, जैसे अनुराधा बोला, इसका मतलब कि मेरे को पहली दशा किसकी मिलेगी? शनि की। शनि की। शनि शनि की। के देख, एग्जैक्टली समझा नहीं, ये तो बात हमने पढ़ा है विंशोत्तरी की। हमें पहली विंशोत्तरी दशा जो हमारे को शनि की मिलेगी, और नेक्स्ट दशा किसकी मिलेगी, सर बुध की। और अगली सर उससे अगली केतु। केतु की। केतु की। वेरी गुड, समझ गए ना बात मेरी। तो ये चीज चलती चली जाएगी। तो ये ध्यान रखना है कि हमारे को मतलब ऑर्डर ऑफ दशा हमारा क्या हो गया, हमें पता लग गया कि ऑर्डर ऑफ दशा क्या होगा, तो वो नक्षत्र बेसिस पे ही पता लगा, ठीक है ना। तो ये हो जाता है। अब देखो जैसे हम बात कर रहे हैं कि जो जन्म नक्षत्र या संपद नक्षत्र के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, हमारा नक्षत्र तो वो बिल्कुल ठीक है ना। लेकिन मतलब देखो जैसे अगर हमने लिया कि हमें, मतलब कहने का मतलब मेरा जन्म शनि के नक्षत्र में हुआ, तो मेरा जो होता है कि जो ये हमारा पहला नक्षत्र तो ये हो गया, मेरा संपद नक्षत्र जो बना वो हमारा क्या बना, मरकरी बना। समझे कि नहीं, मरकरी मतलब जो हुआ, ठीक है ना। मरकरी, वैसे तो हम नक्षत्र का नाम हमें पता है, ये बात ठीक है। मेरा संपद नक्षत्र ये है, विपद नक्षत्र ये है, ये अभी क्योंकि आगे मैं एक चीज यूज करूंगा इसलिए बता रहा था। तो हमने वही देखा कि अपना जो जन्म नक्षत्र अगर ये है, तो 10वें 19 को भी अपने में ही गिनूंगा। तो कहने का मतलब कि मेरा अगर पहला नक्षत्र मेरा, देखिए जैसे अनुराधा नक्षत्र मेरा अगर है, जैसे इन्होंने एग्जाम्पल लिया, तो मेरा नेक्स्ट नक्षत्र, मतलब कहने का मतलब मेरा जन्म नक्षत्र जो होता है, जो सेकंड नक्षत्र अगर मैं देखूंगा, तो मेरा क्या होगा, उत्तर भाद्रपद होगा। और अगला वाला फिर हमारा वापस आके पुष्य नक्षत्र बन जाएगा, 19वां नक्षत्र। समझ गए ना, उसमें नो ऐड करते जाएंगे जैसे मैंने बताया। क्योंकि देखो अभी मेरा नंबर क्या था, 17वां नंबर मेरा नक्षत्र था, ठीक है ना। वो भी याद करेंगे तो आपको हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा काम मैं नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो मतलब जो हमारा जो 17 नंबर नक्षत्र था, 17 और 9 हमने जैसे क्या करा था, सबसे पहले हमने उसके अंदर 17 में 9 ऐड किया, 26। तो 26 नंबर नक्षत्र हमारा उत्तर भाद्रपद होता है, ये हुआ। 26 में फिर 9 ऐड करिए तो एक तो उधर गया, 8वां नक्षत्र, तो 8वां हमारा पुष्य नक्षत्र हो जाएगा, तो वो हो जाएगा। एक बात तो ये समझ नहीं हो जाती। दूसरी बात हमारे को साथ में क्या चीज समझनी है कि इनका मतलब समझना है। देखिए हमारे लिए क्या हो देखा जाता है कि जो ऑड वाले नक्षत्र है, एक्सेप्ट अतिमित्र की बात नहीं कर रहा, बाकी ऑड वाले नक्षत्र हमारे लिए अच्छे नहीं माने जाते। और जो इवन वाले जो नक्षत्र होते हैं, आप देखते हैं संपत, शेम, साधक, मित्र, जबकि दूसरे वालों पे रेड किया हुआ है, विपत हो गया, प्रत्यारी हो गया, वध हो गया। तो ये सारे नक्षत्र, इवन वित्तवत को जैसे निधन हम बोल देते हैं जिसे, तो ये नक्षत्र हमारे जो होते हैं हमारे लिए अच्छे नहीं होते। तो इसको हमें कैसे यूटिलाइज करना है, ये हमें सीखना है। मतलब बेसिकली हमने ये पढ़ के, हमने लर्न करके हमने क्या किया, तो हमें समझ रहा है कि जब भी हमारा जन्म नक्षत्र है, तो कहने का मतलब मून अगर अभी हमारा, जैसे मान लो जैसे एग्जाम्पल लिया इन्होंने अनुराधा है, तो मून जब अनुराधा से लेगा तो हमारे लिए बहुत अच्छा नहीं होगा, क्योंकि अपने स्वयं के नक्षत्र में निकलना ठीक नहीं होता। लेकिन जैसे ही वो पास करते हुए ज्येष्ठा में जाएगा तो मेरे लिए अच्छा हो जाएगा।
ठीक है ना, क्योंकि वो संपद बनेगा। फिर नेक्स्ट वाले में क्या हो जाएगा, मेरा जो थर्ड नक्षत्र में जाएगा, जैसे केतु में जाएगा तो मेरा लिए वो क्या बन जाएगा, विपरीत नक्षत्र हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से, और नॉट नेसेसरी मून, हम ये देख सकते हैं कि ये जो नक्षत्रों को हम सिर्फ इस तरह से यूज नहीं करना। मून हमारा जो है वो बेस बना, तो अगर मैं जुपिटर को यूज करूं कि जुपिटर मेरा यहाँ पे है, तो जुपिटर मेरा कौन से नक्षत्र में है, तो वो भी तो यूज कर सकते हैं। इधर वेरियस प्लैनेट्स को यूज करना है, ये नहीं पर्टिकुलरली मून को ही यूज करना है। ये बात सबको क्लियर है? ठीक है। हाँ, ठीक है ना, मैं आगे ज्यादा फास्ट तो नहीं चल रहा है ना, समझ आ रहा है सबको? सर हाँ मेरे जी को सर। कुछ पूछना है हाँ, एक एक करके बोले, कोई एक किसी सर। बोलिए। हाँ सर, मैं क्या उपमा बोल रही हूँ सर। मेरे को ये पूछना है, एक तो ये क्वेश्चन है कि ये जो सीरीज है अश्विनी कृतिका भरनी, इसको याद करने का कोई आसान तरीका है? लाइनें बनी होती है वैसे, शायद एक आध मतलब वो अश्विनी। रट्टा लगाना पड़ता है या कोई है, कोई ऐसा कोई नहीं, सूत्र मैंने है जिससे हम? नहीं मैंने एक्चुअली क्या करा, मैंने तो हॉरिजॉन्टल याद किया, वो वर्टिकल मैंने याद नहीं किया, लेकिन मेरे को ऑर्डर में याद आ जाता है। मैं तो क्या करता हूँ, जैसे केतु है तो केतु के अश्विनी भागमूला, मतलब इस तरीके से मैंने लर्न किया। मतलब मैं अपना बता रहा हूँ, मेरे को ऐसे कोई लाइंस एग्जैक्टली कोई अच्छी मिली नहीं। अब जैसे हम अगर वीनस है तो आप प्लेनेट के हिसाब से नक्षत्र याद कर ले। अब वीनस है तो अब जैसे भरणी हो गया, पूर्व फाल्गुनी हो गया, पूर्व आषाढ़ा हो गया, लाइक दैट। तो ऐसे ऐसे तीन तीन में डिवाइड करके के करें, तो उससे क्या होगा कि आपको सर लर्न इसमें करना। हाँ सर, बोले। वो तो याद हो जाता है कि चलो केतु के ये 3 है, मून के ये 3 है, पर होता क्या जब ये तारा सीरीज हम अप्लाई करते हैं ना, तारा बल, तो तब वहां पे दिक्कत हो जाती है, संपत में आया है कि कौन सा आया, तब लाइन वाइज याद होना चाहिए, नहीं नहीं नहीं, ऐसा देखो मुझे ना, लगता है। हम्म। बात ठीक है, लेकिन हमें दशा ऑर्डर भी तो याद है कि पहले केतु होता है, केतु के बाद हमारा वीनस होता है, फिर सूर्य होता है। ये आपको याद है कि नहीं, दशा ऑर्डर? दशा ऑर्डर आपको जी याद सर, है ये कि नहीं? याद है। हाँ, तो हाँ, फिर दशा ये ऑर्डर का, याद है। तो दशा ऑर्डर से तो हो जाएगा ना काम। आप देखिए ना, जब दशा होगी तो दशा ऑर्डर में हमें पता है कि अब जो दशा होगी तो हमें वर्टिकली में किसके बाद कौन सा नंबर आता है वो हमें पता होता है। तो इसलिए हम उस हिसाब से कर पाते हैं। वो तो मैं समझ गया कि 27 करना तो उस हिसाब से नहीं हाँ, है। वो कैसे होता है ना कि कभी मैंने अगर इंटरनेट पे देखा आज कौन सा नक्षत्र चल रहा है, तो हाँ जी, बस हाँ, वो आप ये कह रहे हैं कि फिर आप दशा ऑर्डर से लगा लो। ओके। 10 ऑर्डर से लगा लो ना, मतलब वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों के लिए तरीका ये बना लिया मैंने। इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर, जो मैं मतलब यूज करता हूँ। हॉरिजॉन्टल मैं वैसे हम्म। याद रख लेता हूँ, और वर्टिकली मैं दशा हम्म। ऑर्डर से याद रखता हूँ, तो दोनों के कॉम्बिनेशन से मुझे सारे याद हो जाते हैं। ठीक है। ओके ओके बाकी सर। बाकी क्या होता है कि एक टाइम के बाद ना प्रैक्टिस होगी ना, अपने आप ही नेक्स्ट वाले आपको स्ट्राइक करेगा जब यूजेस से होता है। अब देखो, जैसे मैं ABCD है, मैं बोलूं जैसे अगर करते हैं H के बाद क्या आता है बताओ, अल्फाबेट में क्या आता है आप वो बताएं? तो बचपन से हम वैसा हाँ, स्कीमा सेट है ना, तो इसलिए वही याद बात हो रहता गई है। ना कि हमें मतलब अब हम्म। उसका कोई हमने कोई तरीका तो नहीं सीखा ना, वो नहीं मार नहीं, मार के हमारे हाँ। को याद करा दिया तो हमने याद कर लिया, तो यही हम्म। बात है ना। तो करते करते जो प्रैक्टिस से याद होती है ये चीजें, और कुछ नहीं होती। तो जितनी प्रैक्टिस ओके। करेंगे अपना होगा, वो दैट इज द बेस्ट मेथड होता है कि कोशिश करो, देखो, लेकिन उसको बार बार इग्नोर करो कि बार बार ये नहीं चार्ट लेके सामने बैठे रहो, मतलब ये वाले चार्ट जो मैंने जो फिगर्स है उनको सामने रखो, अपना उनको दूर रखो, दिमाग पे जोड़ दो, थोड़ी देर में देने पे हो जाता है। जैसे इवन मैं जैसे कई बार बात करता हूँ कि मैं डेट्स का जैसे एग्जांपल है, मैं देखा मैं कभी करता हूँ कि मैं कभी डेट्स को मैं याद नहीं रखता, मतलब मैं नहीं देखता, मुझे सिर्फ संडेज याद रखते जी। हैं। अब मुझे पता है 18 को संडे हुआ तो 22 को आज थर्सडे है, मैं ऐसे याद रख लेता हूँ। मैं नेक्स्ट संडे को क्लिक हाँ कर हाँ। लेता हूँ। मैं जस्ट अपना मैं एक तरीका बता रहा हूँ। तो कोई अपना जी एक सर जी। थंब रूल हम बना लेते हैं, वो थंब रूल के हिसाब से हम याद कर हाँ, मैं लेते हैं जो। बस वही। हाँ, तो ओके। थंब रूल अपने हिसाब से बनाने पड़ते हैं, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बस, ठीक है ना? हाँ जी। अच्छा, तो मैंने, एक और सर, ये जो जन्म सीरीज होती है, जन्म नक्षत्र, वो आप क्या बोल रहे हैं कि वो सही नहीं होता क्या? जिस दिन जैसे श्रवण में पैदा हुए तो श्रवण आ जाए तो वो अच्छा नहीं फल देता, ऐसा हाँ बोलते बहुत, हैं? हाँ बहुत अच्छा नहीं माना जाता ना, अच्छा नहीं, जन्म अपने नक्षत्र के ऊपर से ट्रांजिट ठीक नहीं माना जाता, मतलब जो जिस हिसाब से दिया जाता है। तो ये देखिए ना, तभी बर्थ वाला सिर्फ लिखा है, मतलब आप सॉर्ट ऑफ न्यूट्रल भी कह सकते हैं, मतलब एग्जैक्टली मतलब अच्छा नहीं माना जाता, मतलब बुरा तो कहने का मतलब छोड़ो, आप इसे न्यूट्रल की तरह ही ले। लेकिन जनरली ओके देखा सर। जाता है कि एक नंबर को अच्छा नहीं मानते। ठीक है ना, वैसे उसमें देखिए इसमें ग्रीन किया हुआ है, तो मतलब कहने का मतलब आप सॉर्ट ऑफ इसे न्यूट्रल ही ले, ना अच्छा ना बुरा का। मेन तो मतलब बाकी जो है वो लिया जाता है। लेकिन देखो सिर्फ आई रिपीट, देखिए हम जो जन्म नक्षत्र में सब बातें कर रहे हैं, हमारे 9 प्लैनेट घूम रहे हैं, एक नहीं घूम रहा। तो हमारा जन्म नक्षत्र जो है वहां पे, जहाँ पे नेटल मून था, उस नेटल मून से मेरा मून यहाँ पे है, मेरा जुपिटर यहाँ है, मेरा वीनस वहां है, तो इन सबका रिजल्ट हो जाता है। इसलिए हमसे हमें बहुत बड़ा फर्क उससे नहीं पड़ता। लेकिन ये होता है कि जो मैं आपको जैसे एक चीज और कराने जा रहा हूँ, तो उसमें हम कई बार कुछ कैलकुलेशन एक्स्ट्रा कर पाते हैं वो अभी आपको मैं एक चीज समझाने वाला हूँ, अभी मैं वहीं पे पहुंच रहा हूँ। ठीक है ना, लेकिन मतलब थोड़ा हमें, एक
एक और क्वेश्चन था सर। सर जी जैसे मैम। आपने बोला हमें और प्लैनेट्स को भी देखना है, मून को नहीं देखना, तो हाँ जी। मून को सिर्फ मून को ही नहीं देखना, तो इस कोर्स में क्या हम सारे प्लैनेट उस नक्षत्र में, किसी भी नक्षत्र में जाते हैं, वो हमको सिखाया जाएगा उसको कैसे रीड करना? नहीं, वो तो वैसे ही आपको मिल रहा है। ट्रांजिट रिजल्ट्स तो होता है ना, ट्रांजिट में पढ़ा जाता है ना, सारे ट्रांजिट रिजल्ट्स होते हैं ना, जैसे हम पढ़ते हैं ना, मतलब कि हम्म। जो कि ट्रांजिट में कहाँ है, तभी जैसे आप अभी हमारे यहाँ से कहाँ से हैं, आप कहाँ पे पढ़े हुए हैं पहले? सर मैंने ना एस्ट्रोलॉग से किया हुआ है पूरा डिटेल्ड कोर्स। हाँ हाँ जी, तो एस्ट्रो उसमें देखिए ना, ट्रांजिट रिजल्ट्स, हम ट्रांजिट तो ऑलरेडी कहीं ना कहीं पढ़ा होता है ना, वो पहले तो हमने आता थोड़ा। है, वो तो अप्लाई कर लेते हैं, सिर्फ नक्षत्र में घुस नहीं पाते, इसके लिए नहीं सोचा नहीं, कि मैं एक बार डेमो में मेरी आती हूँ। मेरी बात सुने, कोई ऐसी बात नहीं। ट्रांजिट रिजल्ट्स जैसे हम पढ़ते हैं तो यही पढ़ते हैं ना कि मून, सारी कैलकुलेशन मून से होती है, मून से जैसे होता है, मतलब एक 3 देश से इसमें गया तो ठीक है, इसमें गया तो वो वही चीज है ना, मून के वही तो, मून से ही तो लर्न कर रहे हैं, तो वो चीजें ऑलरेडी पढ़ी होती हैं, सिर्फ हमें अप्लाई करनी होती है। और अभी फिर इसमें लता एक्सेट्रा हम देखते हैं, वेदास देखते हैं, तो वो चीजें हम साथ में इसमें ऐड ऑन करेंगे। ठीक है ना, ठीक वो है सर, जितना ठीक देखिए, है, एक्चुअली ठीक है। बात समझ सकते हैं। एक और बात है कि ये सब्जेक्ट बहुत ही वास्ट है, तो रादर देन ज्यादा सीखने की जगह 2-4 चीजें, 5 चीजें, टूल्स अच्छी तरीके से सीख ले, वो बेटर है। क्योंकि हम 2-4 देखिए, जैसे इवन जैसे हम प्रिडिक्शन करते हैं, तो कोई भी हम होता है, एक दशा सिस्टम विमशोत्तरी पकड़ी, विमशोत्तरी से ही काम कर लिया, तो हमारा चल जाता है काम। मैं ये नहीं कहता, तो आपको लगता है कि मैं उसी में प्रैक्टिस अच्छा कर करके आगे चले जाता हूं, तो जो भी उसका टूल सीखें, उस टूल को अप्लाई करें, तो वो ज्यादा बेटर है, ज्यादा कि 10-15 चीजें करने की जगह। तो वो अपने हिसाब से आपको देखना है कि उसको थोड़ी डेप्थ लेनी है। तो वही है कि जितने भी हम ठीक है इसमें सर। काम करेंगे ना, तो उसके ऊपर हम कोशिश करेंगे उसको आराम आराम से करें। अभी जो चीज आज टॉपिक होगा, तो मैं इसका रेपिटेशन दूंगा नेक्स्ट क्लास में, मतलब नेक्स्ट जब भी दे देंगे। ठीक है ना, तो मैं था कि चलो एक टॉपिक मैं करा देता हूँ। अभी साथ में आपकी अगर कोई और क्वेरी हो तो मुझे बता देना साथ साथ। वैसे तो मैं तो सीधा टॉपिक ही मैं सर करा रहा था। हाँ जी बोलिए। सर मैं सचिन बोल रहा हाँ जी बोलिए। हूँ। सर मेरी एक क्वेश्चन था कि जैसे जो आपने बताया अभी तक, ठीक है सर, सब समझ में आया। इसमें मेरा पूछने का ये पर्पस था सर कि हम बेसिकली जो नक्षत्र पढ़ेंगे हाँ जी। उसको हम प्रैक्टिकली हाँ जी। फॉर प्रिडिक्शन हम्म। वो कैसे हम इस्तेमाल करेंगे? अगर थोड़ा सा आप उसके बारे में कुछ आइडिया दे पाए तो मुझे लगता है मैं ज़्यादा बताता हूँ बेहतर ना, रहेगा देखिए सर। बात सुन, एक्चुअली क्या है ना, देखिए हमें वही काम करना है ना मेन, लेकिन अभी आज में इसमें आज थोड़ा सा इसलिए पॉसिबल नहीं होता ये। आज मैंने सिर्फ क्या पढ़ा, प्रिडिक्शन में कुछ हद तक तो वही यूज ही कर रहा हूँ, जैसे मुहूर्त में मैं यूज कर रहा हूँ, तो मुहूर्त का नहीं, अपने लिए भी तो मुहूर्त निकाल सकता हूँ कि मैं कहीं काम जा रहा हूँ, क्या जा रहा हूँ, तो मेरे को मेरे कहाँ पे क्या आज कर रहा है, तो ये वन ऑफ द फैक्टर है जो ताराबल हम यूज करते हैं। समझे क्या नहीं आप, मैं समझे क्या नहीं, प्रिडिक्शन कहने का वो तो मतलब आपका क्या वो हुआ ना तो कि मतलब, ठीक है, हाँ जी वो हाँ जी बात ठीक बता। है सर, बिल्कुल ठीक हाँ, है। अगर मैं मुहूर्त के अलावा हम जनरल जो टॉपिक्स होते हैं हमारे, वो अगर सारे हम टॉपिक है। उसमें देखें तो हाँ, कैसे मतलब इसको हम जो है यूटिलाइज और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ताकि अभी हम इसको प्रिडिक्शन को बेहतर कर पाए मैं थोड़ा। आपको दिखाऊं ना, अभी मैं आपको इसके अंदर ये मैंने दिखाऊं, मैं आपको ना, मैंने लास्ट टाइम भी कराया था एक आध, मैं इसके ऊपर भी आपको आगे, ये देखिए, जैसे मैंने एक लिया हॉरोस्कोप लिया था, उसको अप्लाई करके दिखाया था। अभी इतना टाइम नहीं मिल पाएगा जिसमें मैं चीज करा पाऊँ, मैं एक ही टॉपिक लेना चाह रहा था। तो टाइम मिलेगा तो हम सीधे, एक्चुअली क्या है देखिए, डायरेक्ट भी कराने का फायदा नहीं, जब तक हम कोई पर्टिकुलर नक्षत्र पकड़े, उस नक्षत्र की प्रॉपर्टीज नहीं समझेंगे, तो उसको अप्लाई नहीं कर सकते। तो नक्षत्र वाइज हम क्या करते हैं कि हमेशा पहले 2-3 नक्षत्र पकड़ते हैं, उनको धीरे धीरे उनके बारे में बताना शुरू। जब हमें समझ आ जाता है कि नक्षत्र को कैसे यूज करके प्रोटेक्शन में करना है, तो हम किसी पे भी, तो अब हमारे को क्या होता है, सिर्फ प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए कि इस नक्षत्र के ये करैक्टरिस्टिक्स हैं, तो उस तरीके से करना है। तो हमारा क्या होता है, जो विमशोत्तरी से हम जैसे देख रहे थे, नॉर्मल हम राशि से देख रहे थे, तो वो हमारा फर्दर एनहेंस हो जाता है। तो ये चीज होती है, वो नहीं अभी सर, हमें एक्चुअली पूछने का मतलब ये है कि इस कोर्स सर में सर वो हमें वो प्रैक्टिस कराई जाएगी क्या, ये यस, पूछने तो का वो तो मतलब। करानी ही है, मैं तो आपको ही बता रहा हूँ। मैं कोर्स को तो बाकी देखता ही नहीं, मैं कोर्स वाला जो मटेरियल होगा आपको ऊपर ऊपर से समझा दूंगा। मेन मेरा काम प्रिडिक्शन का ही रहेगा ज्यादा, यही मैं बता सर रहा हूँ बार इसमें बार। एक चीज मैं ये थोड़ा सा अपना डाउट क्लियर करना चाह रहा था कि क्या हम उस लेवल पे जाएंगे इस कोर्स में, फॉर एग्जांपल कि कोई चार्ट है सर, ठीक है। हेलो। हाँ जी, पूरा हमारे पास 1 साल है, हम बहुत काम करेंगे इसके ऊपर। आपको सोचने, ये हमारा काम है, आपको नहीं, आपको आपको इसमें नहीं सोचना। बिना हॉरोस्कोप के कोई हमने थ्योरी थोड़ी पढ़ानी है यहाँ पे। जी हम वो जी सारा जी टाइम, जी सर। सारा टाइम हम करेंगे क्या, हमने हॉरोस्कोप ही डिस्कस करने और कुछ नहीं करना हमने काम। सर वही बेसिकली वही था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि खाली हम खाली जो कोर्स का सिलेबस है उस पे हम अपना मतलब करके और वो चीज थोड़ा सा मैंने, बस वही जानना चाह रहा था आपने सर। शायद ज्वाइन लेट किया, मैंने पहली चीज यही बताई कि मैंने जो आगे वाली चीजें सारी तभी स्क्रॉल कर दी थी, मैं सिर्फ एप्लीकेशन के ऊपर जाता हूँ। समझे क्या नहीं। तो हमारा जो होता है ना, देखिए अगर मैं अपनी वैसे अपनी क्वालिफिकेशन बताऊं, तो मैं बीटेक में जैसे हूँ, मैंने बीटेक किया, तो हमने अप्लाइड मैथ्स पढ़ा है, मैंने प्योर मैथ्स नहीं पढ़ा।
अप्लाइड में समझे ना, ये चीजें मुझे पता है तो इसको मैं सर कैसे मैं अप्लाई भी करूँ सीखा, बात समझ गए ना आप मेरी बात मेरी। तो नहीं सर, मैं समझ गया, मैं भी इंजीनियर हूँ सर, तो मैं हाँ समझ जी रहा हूँ आपकी बात। हाँ जी। तो हमें जी जी हमें अब उसको नहीं चलना कि ये कहाँ से आया क्या चीज है, तो उसको इतना ज्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे कि ये उन्होंने क्या। अब देखो जैसे सोचो कि इसका नाम भर्री कैसे पड़ा, ये करा, हमने क्या करना, हमने माना कि हमें ठीक पता है, हमें तो अप्लाई करना है। तो उसको एप्लीकेशन करेक्ट सर, कैसे करेक्ट करना है सर। वही हमारा काम है, तो हम एप्लीकेशन पे ही कंसंट्रेशन होगी। लेकिन सिलेबस को हम इग्नोर करेंगे, ये बात पहले बता दिया। लेकिन बिल्कुल सिलेबस बिल्कुल को थोड़ा बिल्कुल सर, हम बिल्कुल। लेंगे कि जो थ्योरेटिकल है तो मैं बता दूंगा ये है, उसकी मैं मटेरियल दे दूंगा, उसको पढ़ना है क्योंकि पेपर में तो आएगा, क्योंकि पेपर भी क्लियर करना है, ताकि आपको एक प्रॉपर सर्टिफाइड चाहिए, आपको मटेरियल वो करना है। लेकिन साथ साथ एप्लीकेशन तो चाहिए चाहिए, एप्लीकेशन को तो आप सोचने की जरूरत नहीं, वो मेरा काम है, ठीक है ना, फाइन उसमें सर, नहीं आप फाइन डरना सर। तो मैं एप्लीकेशन पे ही विश्वास करता हूँ। मैं ये थ्योरी वरी सुनने मुझे नहीं समझ आता, जी जब जी तक हमें जी, समझ नहीं आती, बता रहा हूँ मैं, हो गए बिल्कुल मेरे को 41 ईयर्स हो गए पढ़ाते हुए, मेरे को तो सर सर सर। हमें नहीं समझ आती, मेरे को जस्ट आपको बता रहा हूँ आपको, इसलिए आप ओके उस चीज के लिए ओके, मत निश्चिंत रहे, मतलब थैंक यू। मेरा जो काम ठीक है सर। तो मैं थोड़ा जो, अब वैसे टाइम कम बचा, मैं एक चीज और समझाना चाह रहा था, तो आपको एप्लीकेशन देखो वही चीज थी, भाई क्या चीज समझा पाऊंगा वो देखता हूँ ना, तो ये चीज होती है। देखिए मैं आपको ना बड़ी सारी स्लाइड्स बनाई है, मुझे भी कौन सी जहाँ बनाई थी, मेरी डॉटर ने सिखा दी थी, मैं थोड़ी थोड़ी बनानी शुरू कर दी है, तो एक एक स्लाइड बनाने में मेरे को टाइम लग जाता है, तो वो चीज़ हमें देखना पड़ता है कहाँ पे क्या चीज़ है ना। तो इसी बहाने मेरा भी हाथ क्या कहते हैं स्लाइड्स पे भी खुल गया। अभी देखिए जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, तो ये हमने पढ़ लिया कौन से हमारे, कि इवन वाले हमारे जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, हमारे लिए अच्छे होते हैं, ठीक है ना। अब अच्छे वर्ड की कोई डेफिनेशन नहीं है, ये अच्छा है कि बहुत अच्छा है, बुरा है कि बहुत बुरा है। तो इसी को समझने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे डेवलप किया गया आईकास में, अति सुगम काल अति दुर्गम काल। तो आज मैं अति दुर्गम काल का एक एग्जांपल लेके समझाऊंगा आपको। मैंने तभी उसके लिए उसको स्लाइड्स बनाने में ही टाइम लग गया कि मुझे कैसे समझाना है उसको अति दुर्गम काल का, ठीक है ना। तो अभी समझाते हैं कि हमारा देखिए दुर्गम काल तो समझ गए कि मेरे लिए ये बुरा काल है, जब वो मेरा 1 3 5 7 में एक्सेट्रा में आ रहा है, ये तो मुझे पता है। लेकिन उसमें से भी मेरा जो अ, सबसे बुरा काल कब होगा, तो उस टाइम में मैं शांति रखूं, थोड़ा आराम से बैठूं। देखो आप चाहे प्रिडिक्शन दूसरों के लिए कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हम वही बोलते हैं, जैसे जैसे मैं इवन जब मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ाता हूं तो कहता हूं कि हम दूसरों के बीमारियां देखनी शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले खुद को ठीक रखें। तो वही बात होती है कि हम सबसे पहले ये सीखें कि मुझे प्रिडिक्शन कब करनी है, क्या ये दिन मेरे लिए अच्छा है, क्या मेरे लिए प्रिडिक्शन के लिए दिन अच्छा है, ये चीजें भी बहुत जरूरी है फैक्टर्स। तो ये चीजों को समझना है कि मेरे लिए कब दिन अच्छा है, तो मैं कौन सा काम कब करूं, तो उसके बाद ही हम अगर प्रिडिक्शन या कोई भी जिंदगी का काम हम करते हैं तो उस हिसाब से देखें। तो एक हमारे को अपने लिए, अपने नक्षत्राज के लिए, अपने लिए करेंगे, ऑब्वियसली हम दूसरों के लिए भी कर पाएंगे, वो तो कोई इशू नहीं है। तो एक चीज समझते हैं, मैं बातें कम करके काम बताता हूँ आपको। तो अब देखिए जैसे मैं आता हूँ, हमने क्या करा, क्योंकि द मोस्ट इजिएस्ट हमारे लिए क्या होता है, अति दुर्गम काल जिसे बोलते हैं, निकाला है, तो अश्विनी नक्षत्र के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखिए अश्विनी नक्षत्र के बारे में जब मैंने बात करी, तो इस पे देखिए सबसे पहले आप देखेंगे, आप समझ गए, अश्विनी नक्षत्र मैंने लिया, मतलब कहने का मतलब मैंने माना मेरा मून अश्विनी नक्षत्र में है, ठीक किसी भी पाद में हो। अब यहाँ पे हम ये डिफरेंस नहीं रखेंगे कि हमारा मतलब पहले पाद में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, इससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है ना। तो अब सबसे पहले अश्विनी का देखा, अश्विनी मेरा जन्म नक्षत्र है, तो मुझे देखना है कि मेरे लिए सबसे बढ़िया नक्षत्र कौन से होता है। तो हमने क्या देखा, वेरी गुड वाला कौन सा देखा, साधक नक्षत्र जैसे देखा। और अगर सबसे बुरा वाला देखा तो क्या बोलते हैं, वध या निधन बोलते हैं जिसे, वेरी बैड। तो ये जो होता है नक्षत्र हमारे लिए जो होता है, देखा जाता है जो सबसे हमारे को बैड रिजल्ट्स देता है। तो जब जब इसके अंदर ट्रांजिट होता है तो हमें थोड़ा ध्यान रखना होता है। ये बात सबको समझ आई, यहां तक मेरी बात क्लियर है कि किसी को हाँ बात नहीं जी समझ सर। आई। तो हमारा जो नवनिश्चय, यस सर। क्योंकि अब मैटर ऑफ चांस है कि हमारा जन्म नक्षत्र हमने अश्विनी लिया हुआ है, तो ठीक है ना। तो इसके हिसाब से अब देखूंगा तो मेरा 7वां नक्षत्र, अब मेरा जो ऑर्डर में अगर मैं सोचूंगा, तो मेरा जन्म नक्षत्र का मतलब ये नहीं, जन्म नक्षत्र का मतलब आपका मून का नक्षत्र, आप मून मतलब हमारा अश्विनी में है, ठीक है ना। तो मेरे तीनों नक्षत्र मेरे जो गिने जाएंगे इसके अंदर, मतलब ये जो सिस्टम जो इसका बनाया गया। तो अगर हम 7वें पे जाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हमारे जुपिटर के नक्षत्र आते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या देखते हैं कि इसके अंदर हमारा क्या होगा, अगर हम देखें इस पे, सॉरी, हाँ इस पे देखें, तो अब यहाँ पे आएंगे, तभी मैंने साथ साथ पिक्चर्स ओवरलैप करी हैं, आपकी समझ सकेंगे। मेरा अश्विनी नक्षत्र में हूं तो मैं 7वें में कहाँ पे जाऊंगा, पुनर्वसु, विशाखा और भाद्रपद। अब ये तीनों मेरे जो हैं, मेरे लिए तो विपत है, मतलब कहने का मतलब ये नक्षत्र तो मेरे लिए मतलब जो है बड़े
है, क्या ये तीनों नक्षत्र के रिजल्ट मेरे एक जैसे होंगे? तो यही चीज हम पढ़ने जा रहे हैं कि अति दुर्गम काल का मतलब कि दुर्गम काल तो है, तो लेकिन अति दुर्गम काल है क्या है, मुझे कैसे पता लगे? मेरा पहली बात, आपको पर्पस समझ आया कि मैं क्या चीज समझा रहा हूँ? हाँ जी सर, समझ आ रहा है। समझ आ रहा है, राइट? ठीक है ना? तो ये चीज समझनी है कि मतलब कि अगर मेरा जन्म अश्विनी में हुआ है तो मेरे लिए, क्योंकि एक महीने में देखो इसने चक्कर लगाना है, मून की अगर वैसे मैं बात करता हूँ, मून ने 27 दिन में घूम के वही मतलब 27 दिन में वही वापस आ जाना है। हर दिन उसने एक नक्षत्र घूमना है, तो एक नक्षत्र अगर हर दिन में घूम रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि वो हमारा इसके अंदर क्या होगा कि मतलब वो उन सब नक्षत्रों से निकलेगा, अच्छे बुरे सबसे निकलते हुए वापस हमारा फिर वहीं पे पहुंचेगा, यही मतलब हुआ। तो अब इसमें अगर मैं अपने जो देखना चाहता हूँ कि दुर्गम काल देखना चाहता हूँ, तो मैंने क्या देखा कि मेरा 7वां नक्षत्र, अब देखो मेरे को देखना होगा कि मेरा 7वां नक्षत्र पुनर्वसु है कहाँ पे, क्योंकि हमें पता है, देखिए हमारा जो जुपिटर का नक्षत्र हमारा, क्योंकि हम देखते हैं पहले हमारे जो नक्षत्र आते हैं, ठीक है ना, तो उसमें हमने देखे थे कि हमारा जो हो जाता है, ये पूरा सर्कल हमारा जो होता है वो हमारी 4 में हमारा कवर हो जाता है। तो अगर ये देखेंगे पुनर्वसु में, अगर देखेंगे तो पुनर्वसु आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा, मतलब कहने का मतलब आपको मिथुन में दिखेगा। अभी मैं दिखाई देता हूँ, शायद मैंने अगले में बनाया हुआ है, शायद नहीं इसमें अगले नहीं, इस वाले में बनाया, हाँ यहाँ बनाया मैंने, सॉरी। तभी मैंने कहीं ना कहीं मैंने कहा कि साथ में आपको मैंने पिक्चर्स कॉपी करी हुई है। आप ही देखेंगे जैसे इसके अंदर मिथुन पे जाएंगे, मिथुन पे अगर हम गए तो हमने मिथुन में क्या चीज देखा कि मेरा जो 7वां नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र मेरा जो है, वो हमारा किस में आया, मिथुन में आया, ठीक है। और हमारा और दूसरा मेरा कहाँ पे आया, और इसमें आया कर्क में आया। ये बात समझ आ गई? मतलब एक हमारा जो पाद हमारा कर्क में आया और 3 पाद, क्योंकि बाकी जो हमारे बाकी के जो हमारे 4 पाद हमारे इसके अंदर और आएंगे, किसके आएंगे, बाकी 4 पाद हमारे जो आ जाएंगे इसके बाद, जुपिटर के बाद हमारा शनि और मरकरी के बच जाते हैं, वो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है ना। तो एक पाद यहाँ पे आया, 3 पाद हमारे पीछे चले गए थे, ठीक है ना। बेसिकली हमें देखना है कि हमारा अष्टम में हमारा कौन सा आ रहा है, क्योंकि अष्टम जो होता है वो हमारे लिए सबसे खतरनाक होता है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, जो अपनी गिनती का ले रहे हैं, एक लेके 1 4 7 11 ले रहे हैं। तो ये दो तो हमारी दुर्गम काल में गिने जाते हैं, और ये हमारे क्या गिना जाता है, अति दुर्गम काल में। ये बात समझे ना? जबकि मैं इसको लिखने को यहाँ भी लिख सकता था, पुनर्वसु यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, लेकिन वो क्योंकि त्रिकोण बनाने के लिए मैंने क्या करा, जबकि विशाखा दोनों तरफ वो लिखा जाएगा, चाहे तो हम यहाँ भी लिख सकते हैं, सॉरी। विशाखा हमारा क्या होगा, यहाँ भी होना चाहिए, यहाँ पे 3 हमारे वहां होंगे, एक यहाँ होगा। तो अब मुझे क्या चीज समझ आई इससे, कि जब मेरा विशाखा नक्षत्र आएगा, मैं पर्टिकुलरली मैं अति दुर्गम की बात कर रहा हूँ, तो जब विशाखा नक्षत्र आएगा तो उस टाइम हमारा क्या होगा कि हम उसमें हम क्या चीज देख पाएंगे कि उसमें जुपिटर का हमारा क्या आएगा, चौथा पाद आएगा। ये बात सबको समझ आ गई? हाँ जी। तो विशाखा का चौथा पाद मेरा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना। तो अब मुझे पता लग गया विशाखा का चौथा पाद मेरा यहाँ पे है। तो मतलब क्या है कि अब मैंने देखो हमेशा क्या है, अपनी गिनती करनी 1 4 7 11 से ऐसे करते हुए अपने वाले नक्षत्र को एक मानना है, मतलब ये कहने का मतलब। तो उसके बाद हमें देखना है कि कौन कौन से नक्षत्र कौन मेरे दुर्गम में है और कौन मेरे अति दुर्गम में है। तो मैंने देखा कि अति दुर्गम में विशाखा नक्षत्र यहाँ पे है, कई बार नहीं भी मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, और कई बार वो पूरा नक्षत्र होगा। तो अब इसका देखिए ये देखा जाए तो थोड़ा फायदा है। फायदा का मतलब है कि मतलब इसका एक ही पादा है, तो मतलब जब भी मतलब हमारा यहाँ पर, मतलब जैसे मून हमारा ये तो नेटल है, लेकिन जब मून इसके थ्रू पास कर रहा होगा तो हमें कितने घंटे की हमें प्रॉब्लम आ सकती है, अति दुर्गम काल हमारा कितनी ड्यूरेशन का होगा, कोई बता सकता है? 3 डिग्री 20 मिनट। दो घंटे का। 2 घंटे का? 6 घंटा 6 घंटा, 2 क्योंकि घंटे। 6 घंटा सर। हाँ मेरे सुनिए, हाँ। मून जो होता है एक नक्षत्र को 13 डिग्री 20 मिनट होता है, तो 13 डिग्री 20 मिनट हमारा होता है, ठीक है ना। अब 13 डिग्री 20 मिनट को वो एक दिन में कर रखा है, एवरेज है, मतलब समझ गए ना, कम ज्यादा हो सकता है उसकी बात नहीं, एक एवरेज बोला जाए तो हर पाथ को करने के लिए वो 6 घंटे लेता है। तो इसका मतलब एक पाथ को मतलब हर पाथ के लिए 6, तो टोटल हमारा 24 हो जाता है, क्योंकि 3 पाथ तो यहाँ छोड़ा है। तो ये हमारा जो होगा, हमारा जो था ये दुर्गम काल था, लेकिन अति दुर्गम काल हमारा को सिर्फ 6 घंटे का ही मिलेगा। तो कहने का मतलब हमारा क्या होगा कि हमारा अति दुर्गम काल अश्विनी नक्षत्र है, अवधि इसकी क्या है, 6 घंटे। वध और निधन तारा हमारा क्या था, 7वां था पुनर्वसु, 16 था विशाखा था, और 25 हमारा जो पूर्व भाद्रपद था, ये हमने जो देखा था। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया विशाखा 1 2 3 यहाँ रह गया, 4 ही आ गया, इस तरह पुनर्वसु ही लिखना था, मेरे पास अभी जगह नहीं बची थी, मैंने लिखा नहीं। तो कहने का मतलब है कि देखो ये मेरा जैसे थोड़ा हमारा जो काल होगा ये मेरे लिए थोड़ा दुर्गम है, लेकिन अति दुर्गम काल हमारा ये हो जाएगा। तो इस तरीके से निकालते हैं, इसी तरह से हम अति सुगम काल भी निकाल सकते हैं।
ठीक है ना, तो ये चीज हमारी हो सर जाती ये है। हम चंद्रमा से अष्टम देखेंगे ना, चंद्रमा से अष्टम में हाँ, हमारे चंद्रमा 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 अधिक कितने वो पद आ रहे हैं? ये लग नहीं है, लगना ऊपर लिख दिया, ये लिख दिया वैसे गलती से ऐसे मैंने मून से अष्टम देख रहे हैं हम। हाँ, मून से है, मून से है, तो मैं इसको मिटा दूंगा ऊपर से करके ना, वो ये मैंने एक खाली सही से ढूंढा था तो उसमें लगना लिखा आ गया, तो मैंने इसको कर दूंगा, इसे गायब कर दूंगा। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे अपनी क्लास भी रोक रहा हूँ फिलहाल, अगर किसी सर कोई सर प्रॉब्लम। हाँ जी बोलिए। मून सर मून की डिग्री का भी कोई रोल है, कितने डिग्री का मून है? मतलब मैं मानता हूँ बात मेरी, लेकिन इसके अंदर हम नहीं देखते, इस वाले जो जो बनाया गया ना ये सिस्टम है, तो ठीक है इसमें हम सर। मून की डिग्री से नहीं देख रहे, हम तो देख रहे हैं कि बस मून हमारा किस नक्षत्र में है, तो उस नक्षत्र पाद के हिसाब से हम नहीं जा रहे, हम पूरे नक्षत्र को लेके चल रहे हैं इसके अंदर। ठीक है ना, जो मतलब ये ठीक कॉन्सेप्ट है बनाया सर। गया। हाँ जी। ठीक है सर। पर मुझे मैं एक ही चीज नहीं समझ में आई, अश्विनी के बाद अपने दूसरे तीसरे घर में चौथे घर में पुनर्वसु कैसे आया? फिर कोई ग्रह तो बैठा नहीं है वहां पे, वो नहीं थोड़ा और नहीं प्रैक्टिस करा, मतलब कैसे नहीं नहीं होगा नहीं ये? नहीं, अरे ये अच्छा बताओ, ये मेष राशि यहाँ पे कैसे आई, ये कैसे आई? राशियां और नक्षत्र तो होते हैं ना, उनके ऊपर तो प्लेनेट चल रहे होते हैं, राशियां तो वही बिछी हुई है ना। हाँ करेक्ट। हाँ, हाँ वो तो है ही है ना, वो तो होंगी वहीं, वो तो स्पाइन में होंगी होंगी ना। समझे क्या नहीं, ये तो ओके। राशियां, तो ये थोड़े कि मतलब कोई प्लेनेट थोड़े है, ये तो राशियां है, राशियों के ऊपर प्लेनेट चल रहे होते हैं ना। तो ये तो नक्षत्र भी उधर आप उस हाँ, तरह से नक्षत्र भी, तो कैलकुलेट कर यहाँ रहे पे हैं। हमारे जो हमारा जो 2.25 नक्षत्र होगा तो उसके ऊपर प्लेनेट चल रहे हैं ना, तो हमारा पुनर्वसु हमारा यहाँ मिलेगा, मतलब पुनर्वसु का मतलब यहाँ पे अगर स्टार्टिंग दिखाऊं तो एक यहाँ होगा, मतलब हम्म। मतलब एक पार्ट यहाँ होगा और बाकी मतलब जो होंगे 3 पार्ट उसके पीछे मिथुन में रह गए होंगे। हाँ ठीक है ना, जी, हाँ, अच्छा मतलब वैसा। तभी हम कहते हैं ना ओके। कि देखो प्लैनेट जो होते हैं वो जो ट्रेवल करते हैं ऑन द बैकग्राउंड ऑफ स्टार्स चलते हैं। ठीक है ना, ये बात हो हम्म। जाती है। ओके तो मैं ओके। यहीं पे पॉज दे रहा हूँ, बाकी देखिए मैंने बड़ा सारा बना रखा है कि क्यों हमें पढ़ना चाहिए क्या, तो मैंने कहा एक कहानी है क्या सुनानी, ये भी ये तो हम प्रोडिक्शन वाला काम बाद में करेंगे। तो ये हमें क्या चीज करनी है इसके अंदर, हमारे पास काफी टाइम मिलेगा, तो अपना आपको ध्यान से देखना है कि हम कैसे करेंगे इसे। ठीक है ना, और सबसे बड़ी बात ऑथेंटिक कंटेंट होना बहुत जरूरी है, कि आपके पास जो मटेरियल मिले वो आपको मतलब जो हो, जो मतलब क्लासिकल हो जाता है। ठीक है ना, और साथ में थोड़ा सा मतलब श्रद्धा से पढ़ना। फिर विंशोत्ती दशा का हम दशाओं का देखेंगे कि हमारी कौन कौन सी दशाएं यूज करती है, ये भी हमारा एक साल के अंदर सारा कवर है। फिर गंडमूल गंडात के बारे में थोड़ा सा मैं बात कर रहा था, नक्षत्रा, फिर मैंने कहा ये चीजें क्या बतानी, एक ही टॉपिक हमारा कवर कर देते हैं। नक्षत्र परिवर्तन से क्या होता है, अतिवृत्ति नक्षत्र हमारे क्या होते हैं, ये सारे हमने पढ़ने हैं। फिर हमारा ठीक है ना, कि हमारे को ये दे रखे नक्षत्र है, फिर कौन से वृक्ष है उसके संबंधित है, ये तो थ्योरी है, तो आपको वैसे ही पता, आपको मैं मटेरियल दे दूंगा। देन देन रेन का देखते हैं, जो मुंडेन में आपने पढ़ा होगा कि रेन का हमारा कैसे करते हैं। देन चंद्रमा नक्षत्रों में गोचर, ये तो आपने पहले ही पढ़ रखा, गोचर में सारा हो जाता है। ठीक है ना, फिर ये डीटीज जो होती है, मतलब हर हर नक्षत्र की डीटीज कौन सी है, किसकी कौन सी है, किसी की अश्विनी है क्या है, अश्विनी कुमार है, तो वो चीजें हमें पढ़नी जरूरी है, क्योंकि वो प्रिडिक्शन में काम आ रही है। तो वो हम एक एक नक्षत्र जब पकड़ के करेंगे, ठीक है ना, कुछ आधे नक्षत्र हमारे इसके अंदर कवर होंगे हमारे सेमेस्टर 1 में, आधे हमारे सेमेस्टर 2 में कवर हो जाएंगे, मतलब कहने का प्रवीण में और विशारद में, तो वो चीजें हमारी कवर हो जाएगी सारी है। फिर योग तारा क्या होता है, इनमें से जो सबसे बेस्ट तारा योग तारा हो जाता है, तो ये हो जाता है। बाकी आपकी कोई भी बात करनी हो तो पूजा मैम या अपनी सुधा मैम है, तो उनसे आप ले सकते हैं। बाकी जो मेरे से करना, फी के बारे में बात करनी हो तो उनसे कर लेना, पढ़ाई की बात करनी है तो मेरे से कर लो। किसी को कोई क्वेरी है तो बताए मेरे को, है कोई? सर टाइमिंग्स टाइमिंग्स क्या रहेंगे सर? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला, मैंने क्या कहते हो, जो आप देखेंगे टाइम डिसाइड कर लीजिए, वैसे तो इन्होंने कहा कि हमें तो ये वाला टाइम इस तरह का ठीक है, ये वाला 12-1 बजे का जो भी होगा, जो टाइम बताएंगे तो मैं भी देख लूंगा, मेरे को कुछ कंफर्टेबल टाइम्स हैं वो आप बता देना, तो उनमें से जो बेस्ट लगेगा, क्योंकि मेरी भी अपनी क्लासेस सारा दिन होती है मेरी, तो अपना तो मैं देख क्योंकि सर लूंगा। तो एक्चुअली ये तो ऑफिस का टाइम है ना, तो सर यहाँ पे तो मुश्किल हो जाएगा करना। मैं वो नहीं कह रहा, आप क्या करना, सुधा मैम को या किसी को टाइम आप सारा बता देना, उनको साथ साथ जब तो बात अभी करें कोई तो। डिसाइडेड नहीं है कोई टाइम, इसलिए मैं पूछ रहा था कि कोई नहीं टाइम नहीं नहीं, टाइम कोई नहीं डिसाइडेड है करा, ये तो ऑलरेडी। रैंडम रखी, रैंडम क्लास रखी है, ऐसा ओके कुछ नहीं है, कोई नहीं, ओके मैं कोई सा ओके। है। देखिए मेरा दिन तो, मेरा सुबह से शाम तक मेरे तो मोस्टली ऑनलाइन ही काम है, मैं तो यहाँ बैठा हूँ, तो मैं तो, मेरे को तो है नहीं, मेरे को ऑफिस जाना है, मेरा ऑफिस चाहिए, मेरा तो मैं एक कुर्सी, मेरी साथ वाली कुर्सी जिसमें मैं खाना खाता हूँ, और ये वाली कुर्सी जो है मेरी ऑफिस, तो ऑफिस और इसमें जी मेरा जी जी। मेरा सिर्फ दे रखा है उसके बीस लिए तीस मीन्स 20-30 इंची का सुधा फर्क है मैम मेरा। से बात करनी होगी। हाँ मतलब आप बात करने की ठीक है। जगह सुधा मैम को अपना प्रेफर टाइम और डेज लिख के भेजना, ओरल बनने की जगह ना, कि ये टाइम मुझे सूट कर रहे हैं, तो मैम ठीक को बता ठीक देना, वो ज्यादा अच्छी बात है। ठीक है, वो सबसे बेस्ट रहेगा, कि ठीक है ओरल सर। बोलोगे तो मैम भी कहाँ से याद रखेंगी ना, तो वो नहीं नहीं, चीज है, करेक्ट मतलब करेक्ट यहाँ करेक्ट। यहाँ आपको जिस ग्रुप में डाला हुआ है, आपको आपको एक नक्षत्र ग्रुप में डाले हुए, आपको ये जो एक डाला हुआ है मैम ने,
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ जी, तो हाँ उस जी। ग्रुप पे आप अपना नाम और साथ में अपने प्रेफर टाइमिंग्स लिख दें, वो सारे वहां लिख दें तो वहां से मैम देख लेंगे अपने आप, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। कोई पढ़ने की बात अगर कोई जो समझ नहीं आई वो मेरा काम है, बाकी आप सुधा मैम से कर सकते हैं बात, ठीक है ना। कुछ कुछ समझ आया आज के नहीं आया, मैं थोड़ा इसको इसको बंद ही कर दूं, एक मिनट। नहीं सर, आया है समझ। हाँ सर, हाँ हाँ वेरी गुड, इट वाज वेरी गुड, गुड हाँ लेक्चर। जी, हाँ जी, नहीं कोई नहीं, गुड गुड लक तो आपके लिए कि आपको समझ आना चाहिए, मैं तो मेरा तो गुड लक निकल गया, मेरा अब तो जितना था मैं तो नहीं कुछ नहीं सर, करा गुड मजाक लक, कर रहा हूँ गुड मेरा लेक्चर मतलब बोला, गुड गुड लक लेक्चर, नहीं, अच्छा गुड अच्छा, मैं लेक्चर। गुड लक कह रहा हूँ मैं, ठीक है कोई, थैंक यू। मेरा मतलब कि आप अच्छे अच्छे तरीके से पढ़े, लेकिन देखो क्या होता है, टीचर पढ़ा रहा होता है ना, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा बढ़िया लगता है, लेकिन वो बातें सब बेकार है, हमारे पे कितना पहुंचा हमें वो देखना होता है। तभी हमारी आदत होती है कि आपसे काम करवाना ज्यादा, तो अपना चाहे स्पीड स्लो रहे लेकिन अपने हाथ से काम करो, मतलब कहने का मतलब खुद मेहनत करोगे तो फायदा हो जाता है। अब इतने सालों में यही सीखा हमने कि रिजल्ट निकलना चाहिए, ये नहीं कि टीचर की बड़ाई करते रहे, टीचर बड़ा अच्छा है वो पढ़ा रहा है उसका क्या करना, सब बेकार बातें हैं। आपको कितना समझ है वो देखना आपने, ठीक है। तो आई थिंक मैं मीटिंग बंद कर रहा हूँ, बाकी मतलब अब सुधा मैम अगर आप हैं तो बात करें, तो अगर अगर हो तो मैं पता नहीं देखना भी, सुधा मैम है क्या? हाँ, ये देखिए 7 बी से सुधा मैम ने ज्वाइन करा, किसने करा हुआ है? मैं दिल्ली 7 बी से, नहीं तो आपके पास वैसे है, आई थिंक सुधा मैम ने कहा था मैंने 7 सी से ज्वाइन किया हुआ है चैनल, ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं, ठीक है ना। सुधा मैम 7B में है। 7 बी 7B में उन्होंने कहा था, उन्होंने वही कहा था, तभी होगा, ठीक है ना। तो आप देख लेंगे शायद उन्होंने तभी उस उस पे रिकॉर्डिंग होगी, मेरे को तो पता नहीं, मैं तो 7 सी से अपने आप ही ज्वाइन हो जाता है, मेरे पता। मैम कहती कुछ पूछेगा, मैं कहा मेरे से कोई पूछता ही नहीं है, अपने आप ही ज्वाइन हो जाता है, ठीक है ना, ठीक है ना। चलो, हमारा अब हमें क्या करना होता है मनदीप, हमें लास्ट में जी सर, एक और प्रेयर है, हाँ प्रेयर करेंगे, मतलब शांति पाठ करेंगे लास्ट में। शांति पाठ। हाँ जी बोलोगे, याद है? सर नहीं, मुझे तो याद नहीं है, हाँ आप ही बोल दीजिए सर। हाँ चले, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम। ये प्रार्थना एक्सेप्ट मैं सारी ग्रुप पे शेयर कर दूंगा आपको, तो सभी को मतलब क्या कहते हैं उसमें अपने धीरे धीरे बारी बांधनी है कि अपने आप बोलने हैं, ये नहीं कि मैं ही बोलते रहूं हमेशा, कहेंगे तो साथ में ऑडियो भी डाल दूंगा अपनी, ठीक है ना। सबको जय श्री कृष्ण, मिलते हैं चलो फिर थैंक यू जल्दी। सर। वेलकम ओके, थैंक यू सर। वेलकम थैंक यू। वेलकम सबको, थैंक यू।